इसका बेनिफिट ये होगा अगर कर सकते हैं तो आई थिंक दैट विल बी अमेजिंग अगर इस फॉर्मेट को कर सकें तो इसमें ना वी कैन हैव लॉट मोर पीपल कम इन है ना और डू शेयर इट ऑन द ग्रुप ठीक है तो मेरे ख्याल से हम स्टार्ट कर सकते हैं तो मुचंग आर वी रेडी या डू यू स्टिल हैव पीपल ज्वाइनिंग है ना So we still have some more people joining. ठीक है लेट्स गिव इट ए फ्यू सेकंड्स तो व्हाइल पीपल आर ज्वाइनिंग आई कैन गिव सम सिंपल अपडेट्स की हुआ क्या है पिछले हफ्तों में लास्ट वीक में क्या हुआ है ए लॉट ऑफ यू हैव ज्वाइंड है ना और कई लोग एज एम्बेसडर्स काम कर रहे हैं अलग अलग जगहों पर विच हमें तो दिख रहा है बैकग्राउंड पे कि इस टाइम पे ऐप में हमारे अगर इफ एवरीबडी कैन गो म्यूट प्लीज है ना तो हमारे ऐप में जो ज्वाइनर्स बढ़ रहे हैं ठीक है और ज्वाइनर्स बढ़ रहे हैं और लोगों की एंगेजमेंट बढ़ रही है यू नो हमारे ऐप में जो भी यूजर बेस हैं वी हैव वन ऑफ द बेस्ट एंगेजमेंट रेट हाउ मेनी पीपल आर कमिंग डेली यूजिंग डेली एंड इफ यू थिंक अबाउट एक बार मैं सोचता हूँ कि वी आर नथिंग लाइक इंस्टाग्राम आज की डेट में इन टर्म्स ऑफ कंटेंट बट स्टिल वी हैव लॉयल यूजर्स तो जब तुम स्टार्टअप्स की बात करते हो किसी भी स्टार्टअप की आई थिंक तुम किसी भी जगह जाओ व्हाट मैटर्स इज हाउ मेनी लॉयल पीपल आर है ना दैट मैटर्स द मोस्ट जो यूजर्स है हाउ लॉयल दे आर दैट ऑलमोस्ट किक स्टार्ट्स द प्रोसेस है ना तो वी आर इन ए वेरी गुड प्लेस टू ऑलमोस्ट लॉन्च लेकिन वो होता है ना कि वी जस्ट डोंट वांट टू गिव अप एवर है ना हमेशा जो एवरीथिंग वी जो भी व्हाटएवर कम्स एट अस वी हैव टू रियली फाइट इट एंड गो गिव द आंसर एंड गो टू द नेक्स्ट स्टेज है ना तो दैट्स द माइंडसेट वी हैव तो वही एंड दैट्स द माइंडसेट वी वांट द टीम टू हैव वी आर द टीम एंड वी वर्क टुगेदर ठीक है और एक चीज़ जो हम लोग कई बार बात करते हैं इंटरनली कि लोग पूछते हैं शेयर की वैल्यू क्या है ना जो चैटवाइज के शेयर की वैल्यू इस शेयर की वैल्यू 500 रुपये हो या 5 लाख हो इट इज़ इन आवर हैंड्स ठीक है वैल्यू के सिर्फ दो ही वो होते हैं वैल्यूएशन के जो जब मार्केट में जाएगा कितने यूजर्स हैं और कैसे वो एंगेज कर रहे हैं ठीक है इन चीज़ों पे मैटर करता है क्योंकि बाद में कंपनी कैन मोनेटाइज तो ये हमारे हाथ में है कितने लोगों को हम अब ये भी कंफर्म हो चुका है कि जो लोग ज्वाइन करते हैं जो लोग समझते हैं दे ज्वाइन अस है ना ये तो पक्का है अदरवाइज वी वुडंट हैव सो मेनी पीपल तो ये भी पक्का है लोग जो जिनको समझ में आता है वो ज्वाइन कर जाते हैं तो नाउ इट इज डाउन टू अस टू टेल एज मैनी पीपल एज पॉसिबल एंड मेक श्योर वी लिसन टू पीपल वी डू द राइट थिंग्स तो ऑन दैट पॉइंट अब मैं आई गो टू द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स जो मैं शेयर करना चाहता था आप लोगों से है ना तो हमने कहा था कि अभी तो प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है तो हम लोग एक लीडर बोर्ड का शुरू करेंगे जो हम लोग शेयर करेंगे एवरीबडी कैन सी हु आर द लीडर्स ऑफ लास्ट वीक और इसको हम रेगुलरली पब्लिश करेंगे है ना अम, तो उससे क्या होगा वी कैन ब्रिंग मोर पीपल ऑन बोर्ड तो जो लोग एफर्ट कर रहे हैं उनको हम रिवॉर्ड कर सकते हैं ऑल ऑफ अस और इट विल दिस इज हाउ कंपनीज वर्क है ना कंपनीज इज ए ग्रुप ऑफ पीपल गोइंग टुगेदर इन द सेम डायरेक्शन और जो अच्छे लोग हैं पीपल हु आर एडिंग मोस्ट वैल्यू शुड गेट द मोस्ट रिवॉर्ड तो तो बात की रिवॉर्ड पे आए तो हमारे यहाँ पर जो नेशनल इन्वेस्टर्स हैं ये गुड पॉइंट आई थिंक ये let me ask Muchang, is it are we going live on YouTube? No, sir, not yet, but it's recording. Okay, acha, very good. So I think the reason we are not going live is we are recording today's session and we will put this recording on YouTube, है ना, ताकि we can bring more people from next time. तो Muchang, if it goes above 100, I don't know if it's possible. You can go live if you can, but देख लो है ना. तो back to the point of adding most value है ना. जो हमारी विजन है कंपनी की जैसे कंपनी बड़ी होगी तो जिन जिन लोगों ने सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है दे आर द बिगर इक्विटी होल्डर्स दे आर द बिग शेयर होल्डर्स है ना आज की डेट में जो हमारे नेशनल इन्वेस्टर्स हैं कंपनी के दे आर दे आर रियली आई थिंक आई हैवंट सीन हम लोग ये भी पब्लिश करेंगे आगे जाके किसके पास कितने शेयर्स हैं लेकिन जहाँ तक मुझे पता है नेशनल इन्वेस्टर्स हैं उनके पास सबसे ज़्यादा हैं बिकॉज वी रिवॉर्ड देम एंड नॉट जस्ट अबाउट रिवॉर्ड ऑफ शेयर्स they work with us there's a small group जहाँ पे नेशनल एम्बेसडर्स हैं we communicate with each other वो लोग सजेशंस देते हैं they talk to all of you तो
और हमने ये भी कहा था कि वी विल प्रमोट सम ऑफ द पीपल जो स्टेट एम्बेसडर्स है आप लोगों में से टू नेशनल एम्बेसडर पोजीशन. तो आई हैव 4 नेम्स, 4 पीपल जो हम आज प्रमोट कर रहे हैं. ठीक है. एक तो है, लेट मी जस्ट टेक द नेम्स एंड देन आई विल टेल यू व्हाई वी आर प्रमोटिंग देम. एंड वी ऑल्सो कि आप में से और भी बहुत लोग हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं रेगुलरली. एंड वी वांट टू बेसिकली वी वांट टू रिवॉर्ड टॉप परफॉर्मेंस, राइट. अच्छी कंपनियां तभी ग्रो करती हैं जब जो जो अच्छे परफॉर्मर्स हैं. जैसे क्रिकेट की टीम होती है ना, फुटबॉल की टीम होती है. इंडिया की टीम में अगर इंडिया के अच्छे अच्छे प्लेयर्स स्टेट में खेल रहे हैं और इंडिया की नेशनल टीम में नहीं है तो इंडिया की नेशनल टीम जीत नहीं सकती. यू हैव टू गेट द बेस्ट प्लेयर राइट एट द टॉप. और वही हम कोशिश कर रहे हैं. तो देर आर 4 पीपल दैट हैव स्टूड आउट इन लास्ट फ्यू वीक्स. एक तो है संदीप साहू, है ना. संदीप, आई डोंट नो इफ ही इज हियर और नॉट. संदीप इज फ्रॉम Yes, sir. ओडिशा, है ना. हाय संदीप, थैंक यू वेरी मच. तो संदीप इज फ्रॉम ओडिशा, भुवनेश्वर, है ना. तो Sandeep, we will do a little thing later on to explain why and what you bring to the table और आगे how we can take this forward. तो Sandeep is already here, तो thank you Sandeep. एक है बबलू कुमार. बबलू is from बिहार, गया. Are you here Bablu? I'm not sure if people are here or not. तो एक है नंबर 3 है मोनूपाल. मोनूपाल is from again from बिहार. बिहार बिहार इज़ डूइंग वेरी वेल. हमारे पास एक्चुअली में बिहार से बहुत क्रिएटर्स भी हैं. तो मैं बताऊं आपको, वैसे जब मैंने इंडिया छोड़ा था विच वाज ए लॉन्ग टाइम अगो, तो उस टाइम पे जब हमारी बात थी हम सिर्फ 2 ही स्टेट के बारे में सुनते थे. टेक टेक के मामले में इतना खैर था नहीं उस टाइम पे हमारे ज़माने में. महाराष्ट्र, पंजाब. लेकिन इट इज़ अब हमको मेरे को बड़ी खुशी होती है देख के कि बिहार में इतना टेक जो है फैल रहा है. इतने क्रिएटर्स हैं बिहार से, इन्फ्लुएंसर्स हैं बिहार से. तो इट्स रियली ग्रेट टू सी दैट. तो तो आई थिंक आई कॉल्ड बबलू कुमार एंड मोनूपाल, है ना. दे आर बोथ फ्रॉम बिहार. और और जो नंबर 4 पे हैं उज्ज्वला वाकचुआरे. मेरे को आई एम सॉरी अगर मैंने आपका प्रोनाउंस ठीक से नहीं किया. आप हैं नासिक से, महाराष्ट्र से, है ना. तो इन चारों ने क्या किया है, आई थिंक all 4 of them, I think for last many weeks, अलग अलग तरह से ऐड कर रहे हैं वैल्यू. एंड वी शुड ऑल बी थैंकफुल बिकॉज अल्टीमेटली जो इनका एफर्ट है इट इज़ इम्प्रूविंग द कंपनी, इट इज़ हेल्पिंग ऑल ऑफ अस, है ना. तो इन लोगों ने संदीप, आई थिंक ही हैज़ ब्रॉट इन अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स मतलब रीचिंग आउट टू क्रिएटर्स, नेगोशिएटिंग विद देम, गिविंग देम, ऑफरिंग देम सम शेयर्स टू मेक कंटेंट अबाउट चैटवाइज. दैट एड्स अ लॉट ऑफ वैल्यू टू द कंपनी. क्योंकि द मोर क्रिएटर्स वी कैन, अभी हमें ये पता लग गया है कि जो बाहर के प्लेटफॉर्म से हमको सपोर्ट नहीं कर रहे यूट्यूब जो हमारे कंटेंट को. तो द वन बेस्ट वे इज टू रीच आउट टू क्रिएटर्स. और वी हैव रिकॉग्नाइज दैट्स ए ग्रेट वे. और कई लोग इन लोगों में से बहुत हैं, संदीप जी ने, बबलू जी ने, दोनों ने बहुत ही क्रिएटर्स के साथ में बुला के दे हैव बीन एबल टू कन्विंस देम टू मेक ग्रेट कंटेंट अबाउट चैटवाइज. सो दैट्स वन ऑफ द रीजन व्हाई दे हैव बीन प्रमोटेड. मोनूपाल, आई थिंक आई इवन हर्ड टुडे कि महाकुंभ में मोनूपाल इज गिविंग चैटवाइज के pamphlets. I mean, what more can you ask? These are the real value adders, है ना. और यही हम चाहते हैं आप सबसे, जो जो वैल्यू ऐड कर रहा है कंपनी को. और उज्ज्वला जी हैज़ एडिड अ लॉट ऑफ रिफरल्स इन लास्ट 2-3 वीक्स. तो जो हमारे नेशनल एम्बेसडर्स बनता है, द डे यू ज्वाइन यू रिसीव 1,000 shares एज ए वेलकम बोनस. तो उसका भी यही कारण है कि जो नेशनल एम्बेसडर्स हैं दे हैव ए रियल स्टेक इन द कंपनी. एंड जो नेशनल एम्बेसडर्स हैं दे ऑल्सो हैव अपॉर्चुनिटी टू ग्रो मोर, है ना. दे वर्क विद अस क्लोजली. कई जो रेफरल्स, जो टास्क आप लोग करते हैं, नेशनल एम्बेसडर्स कई हैं जो हमारे साथ काम करते हैं. दे गो एंड अप्रूव द टास्क. सो यू आर ऑलमोस्ट लाइक पार्ट ऑफ द कंपनी. So there are 4 people who are recommended, so let's all sort of join us to sort of congratulate them. And this is also a sort of inspiration for everybody else to do the same thing, है ना. तो हम लोग ये 4 तो हैं ही, और कई लोग हैं जिन लोगों को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं जिनके बहुत सारे रिफरल हुए हैं पिछले कुछ दिनों में, स्ट्रीक्स हैं. तो होपफुली नेक्स्ट वीक गोइंग फॉरवर्ड वी विल प्रमोट मोर, है ना. तो कंटिन्यू द ग्रेट वर्क. So I can see a lot of thank yous, all, floating around. So thank you very much to all 4 of you. But this is the start, right? This is not the end. When you join this group, it basically means now is the time to add real value to the company. जो कुछ तुमने किया है अभी तक, now you can take it to the next stage, है ना.
ultimately the company will only grow when we all work together. ठीक है. आई थिंक मैं पिछले 15 मिनट से बोल रहा हूँ, तो आई हैव ए टाइमर ऑन माई सेल्फ टू स्लो डाउन, टू गिव यू पीपल ए चांस, है ना. तो मैंने आई थिंक जो मेन बातें करनी थी वो यही करनी थी. अब एक छोटी सी बात मैं और करना चाहता हूँ आपसे. एज ए कंपनी हमारा काम है, जो हमारा एम है वो ये है टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ द शेयर्स. क्या हर कंपनी के लीडर्स का यही एम होता है. और वो एम, अभी जो हमारे पास पैसा है, राइट, ये भी एक हमारा एम होता है टू यूज द मनी इन द मोस्ट फ्रूटफुल वे, है ना. टू टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ दैट मनी, टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ द शेयर्स. तो हम लोग जो क्रिएटर ऑनबोर्डिंग हो रही है, उन क्रिएटर्स को हम पे भी करने को तैयार हैं कैश, पीपल हु आर रियली रियली गुड क्रिएटर्स. बट द कोशिश हम सबकी एज ए टीम इट विल बी टू रिजर्व द कैश, क्योंकि जितना हम कैश रिजर्व करेंगे द लॉन्गर वी कैन गो. एंड देन व्हेन वी गो फॉर फंड राइजिंग इट शोज की कंपनी इज़ वेरी गुड. जो कंपनी के वैल्यूएशन होती है ना, इट डिपेंड्स ऑन की कंपनी हाउ वेल इट इज़ रन. जो कंपनी लीक हो रही होती है कैश, इन्वेस्टर्स डोंट गिव देम अ लॉट ऑफ वैल्यू. ये आपको जो वैल्यूएशन के लोग हैं हम समझेंगे. हम लोग जब कंपनी की वैल्यू भी करते हैं, तो अगर आप कोई भी कंपनी देखो, बीच में जो मेटा है उनके शेयर की वैल्यू गिर गई थी, क्योंकि वो एआई के ऊपर नहीं, एआई नहीं, इससे पहले वो कुछ कर रहे थे, उसमें बहुत उन्होंने पैसा पेश कर दिया था मेटावर्स के ऊपर. तो जो कंपनीज वेल रन होती हैं, दे आर दैट्स हाउ दे आर वैल्यूड. तो ये हमारा, जो मेरा खुद का एक एम ये भी है टू मैक्सिमाइज व्हाट वी हैव, हाउ वी कैन गेट द बेस्ट फ्रॉम द मनी वी हैव एंड गो एज फार एज पॉसिबल एंड रियली मैक्सिमाइज. और उस, अभी जो हमारा मेन एम है यही है. इस टाइम दो ही एम्स हैं अगर आप सबसे पूछें तो. एक तो है कि ब्रिंग एज मैनी क्रिएटर्स एज पॉसिबल. ठीक है, ये अब मैं उनके लिए बात करूँ. अगले हफ्ते आप में से कौन होंगे जो हमारे सीनियर लेवल पे आ सकते हैं. आई थिंक द वन वे इज़ टू ब्रिंग एज मैनी क्रिएटर्स एज पॉसिबल. हम चाहते हैं अगले हफ्ते 20-30 बड़े बड़े क्रिएटर्स हों जो चैटबॉट्स के बारे में बनाए. द मोर क्रिएटर्स कम, द मोर इट बिकम्स ईजियर फॉर न्यू क्रिएटर्स टू ज्वाइन. एक टाइम ऐसा आ जाएगा एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट चैटबॉट, है ना. उसके लिए वी हैव टू ब्रिंग लॉट मोर पीपल ऑन बोर्ड, लॉट मोर वॉइसेस ऑन बोर्ड. तो यही एक मिशन है इस टाइम पे. अगर मैं आप सबसे बोलूँ, जाके क्रिएटर से मिलाएं और रिफर पीपल. आई थिंक दैट्स दी ओनली. एक थ्रेशोल्ड आ जाता है जिसके बाद में एवरीबडी विल देमसेल्फ वांट टू ज्वाइन. हमको किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. एवरीबडी वांट टू बी पार्ट ऑफ इट, है ना. ठीक है, आई थिंक आई विल नाउ स्टॉप. तो नाउ लेट्स लिसन टू सम ऑफ यू, है ना. तो आई विल, जैसे हमने कहा कि ट्राई टू कीप इट लिमिटेड टू 2 मिनट्स, ताकि अदर्स हैव ए चांस टू स्पीक, है ना. तो एक चीज़ और, बिफोर आई गो टू द पीपल, वी डू वांट टू प्रमोट मोर विमेन, है ना. ये हमारा एक खुद का वो है कि वी वांट टू हैव ए कंपनी विच रिफ्लेक्ट्स द सोसाइटी. और कई जो हमारे पास अभी इस टाइम पे मेल हैं, जो हम सभी मेल हैं, वी वांट टू हैव मोर फीमेल रनिंग लीडर्स विद योर ओन टीम्स. तो अगर आप कई जो फीमेल्स हैं जो आप इन्वॉल्व हैं हमारे साथ में, do, if you want to become part of senior leadership, do join in. You will be given the opportunity. We will support you in any way we want, and we can. So do speak up and do raise your voice, and do suggest if you want to be part of one of this national ambassadors. So I think that's the point I want to make. We are all looking for female leaders who are who want to be part of the company, है ना. ठीक है, तो let me now call some people, क्योंकि आप लोगों के काफ़ी लोगों के हाथ खड़े हैं, है ना. तो let's start with सुनील, then विवेक, then बबलू. ठीक है, तो सुनील जी, are you there? यस सर, नमस्ते सर. नमस्ते जी. सर मेरा एक था, लास्ट टाइम एक बंदे ने बताया था कि क्यूआर कोड होना चाहिए जिससे हम लोग स्कैन करके अपना शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं. हाँ लेकिन जी. वो अभी समझो मेरा मेमोबल अगर किसी के हाथ में गया तो क्यूआर कोड का स्कैन करके ट्रांसफर कर सकता है. लेकिन उसमें क्या आना चाहिए, ये अपना ओटीपी भी आना चाहिए. अगर मैं क्यूआर कोड स्कैन करता हूँ तो ओटीपी आना जरूरी है उसमें. जैसे अपन जी पे, फोन पे करते हैं स्कैनिंग तो ओटीपी आता है, या अपने को पिन नंबर डालना पड़ता है. वैसा स्कैन करने के बाद में ओटीपी आना चाहिए. फिर ओटीपी डालने के बाद ही हम ट्रांसफर कर सकते हैं. हाँ एक जी. पॉइंट था. तो और दूसरा पॉइंट ऐसा है कि जब हम किसी के नंबर से हम रेफर करते हैं तो सामने वाला बंदा क्या सोचता है, अरे मैं मेरा मोबाइल नंबर क्यों डालूं.
तो वो उसका खुद का प्राइवेसी चाहता है ना। तो मेरा कहना ऐसा है कि वो जीमेल से उसको लॉगिंग किया जाए, जैसा हम लोग फेसबुक से लॉगिंग करते हैं पर्सनल मोबाइल मतलब नंबर से। हाँ बोलो सर। देखो, हाँ देखो सुनील जी, जहाँ पहले आपके दो क्वेश्चंस हैं, एक तो है कि ओटीपी आना चाहिए, है ना? तो राइट। उससे हम क्या कर रहे हैं, उसमें हम बायोमेट्रिक्स कर रहे हैं अभी, ओटीपी का भी करेंगे। हाँ बायोमेट्रिक कर रहे हैं हम, जिसमें मतलब तुम बंदे का, जैसे आपने क्यूआर कोड डाला, उसका आया, ट्रांसफर हाँ करने से पहले यू हैव टू स्कैन योर बायोमेट्रिक्स, जैसे आपके वो होते हैं फिंगर फिंगर। बायोमेट्रिक या पिन नंबर। तो या वो हो रहा है ऑलरेडी, काम रिलीज होने वाला है। तो ये तो हो अच्छा। गया सिक्योरिटी का काम, है ना? हाँ राइट। तो ठीक है, तो ये तो हो रहा है डेफिनेटली। दूसरा आपने क्या बात की, दूसरी आपने बात बोली, जैसे हम फोन नंबर से रेफर करते हैं तो सामने लगे बोलते हैं कि मैं हाँ, मेरा फोन नंबर डाल के क्यों रेफर करूँ मुझे, जैसा हम लोग इंस्टाग्राम वगैरह करते तो बोलते ना जीमेल से लॉगिन कीजिए, ऐसा आता है ना मतलब जी। लॉगिन हाँ लॉगिन कर सके बिना फोन नंबर के, है ना? बिना फोन नंबर के, हाँ राइट राइट सर। हाँ, उसका एक कारण है सुनील जी, जो हमने किया हुआ है वो ये है कि अगर तुम ईमेल से कर देते हो ना, हाँ तो लोग 10-10 ईमेल बना के 10-10 अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है? अच्छा ओके। अब क्या होता है कि उससे क्या होता है कि जो इंस्टाग्राम में हो रहा है, अगर आप इंस्टाग्राम में कुछ करते हैं, आधे से ज्यादा बॉट्स हैं। ठीक हाँ है? तो वो क्या होता है कि अगर तुम ईमेल से अगर कर देते हो ना, लोग हजार हजार ईमेल बना लेते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम से, और एक एक हजार अकाउंट बन जाते हैं, और उसी से बॉट शुरू हो जाते हैं। ठीक है? अच्छा हमारा एक स्टार्टिंग पॉइंट ये था कि वी वांट चैटवाइज में सारा कुछ ओरिजिनल हो, जेन्युइन हो, फेक ना हो। अभी आप बराबर। इंस्टाग्राम में जाते हो तो पता नहीं कितने ओरिजिनल है, कितने फेक है, एक्चुअल में रियलिटी में हमें नहीं, हमें किसी को भी नहीं पता। हम्म। तो इनफैक्ट अगर आप इलोन मस्क का खरीदो, जब उसने ट्विटर को खरीदा था, तो ट्विटर की वैल्यूएशन जब हो रही थी, हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इलोन कह रहा था कि इसमें आधे तो फेक हैं, क्योंकि किसी को पता नहीं होता, कंपनी अपना डेटा बता सकती है, क्योंकि कंपनी का बेनिफिट है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दिखाने में। नंबर दिखाने में। उसके लिए, इसके लिए हमने किया था कि हम ओटीपी से ही करेंगे। हालांकि अगर हम जीमेल कर देते हैं, हमें तो सस्ता पड़ता है, क्योंकि अ, जब जीमेल से कोई अकाउंट बनाता है, हमको इतना पैसा नहीं लगता, लेकिन ओटीपी से हमको हर ओटीपी का खर्चा आता है, राइट? जो भी ओटीपी जाता है हमें पे करना पड़ता है। हमें तो ओके। एक्चुअल में बेनिफिशियल था, लेकिन इट वाज लाइक ए स्टार्टिंग पॉइंट कि वी शुड स्टिक टू, कि कंपनी में फेक अकाउंट नहीं होने चाहिए, क्योंकि अभी तो शुरू है, ये एक आगे जाके बेनिफिट होगा जो हमें वैल्यूशन में मिलेगा, जब लोग, ओके। इन्वेस्टर को पता लग गया ना यहाँ पे कोई फेक नहीं है, सब जेन्युइन है। तो इसलिए हमने ओटीपी किया था, और अभी तक तो हम मेगा से इस पे स्टिक करेंगे, इसी के लिए कारण से, क्योंकि जीमेल में, ईमेल में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लोग 10 20 50 बना सकते हैं, 50 और वो बना। फिर सभी अकाउंट बन जाते हैं। तो यही एक कारण है हम ओटीपी से चल रहे हैं, है ना? तो लेकिन वी विल कीप एन आई, है ना, आगे ओके। जाके हम सोचेंगे कि अगर कुछ हो सके जिसमें हम, क्योंकि इट इज़ बेटर फॉर द कंपनी, इट इज़ चीपर फॉर द कंपनी टू अलाउ पीपल फ्रॉम जीमेल, है ना? तो थैंक यू, लेकिन आपका बायोमेट्रिक वाला पॉइंट हो गया है, जो हम कर रहे हैं। थैंक यू और सुनील जी, है ना? सर और एक था, मैंने जो रेफर किया है ना उनको मैं मतलब रीचेक किया मैंने उन लोगों को सबको कि वो यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो उसमें से बहुत से जो ऐसा मिले कि कोई यूज नहीं कर रहा है, कोई यूज कर रहा है। तो जो बंदा यूज हाँ, नहीं कर रहा था तो मैंने उनको क्या बताया कि भाई तुम यूज करेंगे ना तो तुमको बेनिफिट है। तो अगर समझो वो बंदा यूज कर रहा है, अगर मैं उसको बोल दूं कि भाई तुमको इतना शेयर मिल रहा है, 10 शेयर आपको मिल रहा है, तो 5 शेयर मैं आपका खरीद सकता हूँ आपके वॉलेट से मुझे, और मैं आपको ऑन द वे पे कर सकता हूँ। तो वो बंदा कैसा उसमें एक्टिवेट रहेगा कि बाबा कुछ तो पैसा मुझे मिल रहा है, राइट। तो ये प्रोसीजर अच्छा है क्या सर? देखो, अम, जो सेबी के रूल्स है ना, जो हम्म, जो मैं ओपनली बात करता हूँ सबसे, हम लोग हम्म, हैं, हम लोग वी आर ट्राइंग टू डू एवरीथिंग, हमारे लिए तो कंपनी के लिए बेनिफिशियल है, ओपन कर देना भी, खरीदो बेचो, बिकॉज इट्स गुड, इट एड्स टू वैल्यू, बट वी नीड टू फॉलो रूल्स। ठीक है? राइट तो राइट। एज ए कंपनी लीडर, इट इज़ रॉन्ग फॉर मी टू से हाँ भाई खरीदो बेचो, क्योंकि हम चाहते हैं, वी आर ट्राइंग टू से, अभी शेयर्स की कोई हमने वैल्यू सेट नहीं करी है, और लेकिन अगर लोग, हम अपने प्लेटफॉर्म पे तो नहीं करते अलाउ बेचना खरीदना, राइट? अभी तो हम पैसा अलाउ ही नहीं करते, नहीं क्योंकि मेरा, अमिजीत का ये है, हम जब तक एक सर्टेन स्टेज पे आ जाएंगे, हम नहीं करेंगे पैसा लेना देना, क्योंकि वो फिर कुछ काम होते हैं, फिर आदमी का फोकस अलग जगह पे लगा था, यहाँ से ये कैसे करें, सब फ्रॉड पैसों से हो जाते हैं। तो अभी तक हमारी कंपनी की वही है पॉलिसी कि खरीद बेच ना करो। हम्म, लेकिन हमें पता हो रहा है काम, क्योंकि कई शेयर्स हमें दिख रहे हैं जो लोग ट्रांसफर कर रहे हैं एक दूसरे को, बहुत सारे। तो राइट। लेकिन एज ए कंपनी वी कैन नॉट स्टॉप, कि होता क्या है पीछे से, है ना? तो एज ए कंपनी हमारी पॉलिसी यही रहेगी कि खरीद बेच ना करो, लेकिन ओके अ, सर। आगे जाके हम लोग प्रमोशंस लाने वाले हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हम कैसे शेयर की वैल्यू बढ़ाएं, वी आर थिंकिंग अबाउट डूइंग बायबैक, हम लोग लोगों से खरीदेंगे कैश लेके, ये सब हम कर सकते हैं। तो आगे जाके,
तो दिस इज व्हाई वी आर सेइंग टू पीपल डोंट सेल इन शेयर्स, लेकिन ये सब नहीं करें ना। आई थिंक वो दैट्स वेयर आई शुड कीप इट लिमिटेड, वही है ना। वही बंदे पूछते हैं, यार कुछ बेनिफिट नहीं है तो मैं कैसा ऑन रखूं, मैं मेरा डेटा क्यों यूज करूं। तो वो मैंने एक देखो सजेशन निकाला कि भाई आप खुद अच्छे रहोगे तो मुझे 5 ट्रांसफर कर सकते हो, और इससे क्या होगा, वो ऐप भी डेली कंटिन्यू यूज कर सकता है बंदा, वो ऐसा होगा। हाँ देखो, उसमें कुछ भी रूल्स देखो रहता जो है वो। लोग, सुनील जी देखो, मैं आई वांट टू मूव ऑन टू विवेक एंड अदर्स, लेकिन एक चीज है पक्की, जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व है, मैं हूँ, काफी सारा करियर मैंने यही बताया है, जो लोग मोटा पैसा बनाते हैं वो वही होते हैं जो लॉन्ग टर्म सोचते हैं। जो लोग सोचते हैं राइट। आज का सोचोगे तो कभी कुछ नहीं होगा। नहीं। स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म गेम है, शॉर्ट टर्म का आज का गेम है ही नहीं। यू हैव टू थिंक 5 years 10 years अहेड। जो लोग सोचते हैं वो बेनिफिट ले जाते हैं। तो राइट। हम जो लोग सोचेंगे लॉन्ग टर्म का वो बेनिफिट ले जाएंगे। जो लोग सोचते हैं आजकल में, यू नेवर मेक मनी, मनी मेरी नेवर कम्स बाय। मैं भी लॉन्ग टर्म के लिए शेयर खरीदे हैं, तो मुझे भी चार्ट वार्ट पे भरोसा है, इसलिए मैंने सोचा कि सामने वाला अगर शेयर मुझे दे देता है तो मैं उसको थोड़ा सा बेनिफिट देके वो अगर आगे भी यूज कर सकता है, हाँ ये सोच बहुत के बहुत मैं। धन्यवाद, है ना। हाँ ओके सर। ट्रस्ट यही है, हम सब कोशिश कर रहे हैं ना ट्रस्ट बनाने के लिए। थैंक यू सुनील जी, बहुत बहुत ओके, थैंक धन्यवाद। यू आई सर। वांट टू मूव ऑन, है ना। थैंक यू सर। तो विवेक जी और उसके बाद में बबलू जी, है ना। हाँ जी विवेक प्लीज। हाँ, गुड इवनिंग सर। हाय गुड इवनिंग सर। सर मेरा एक सजेशन था कि अभी जो न्यू ज्वाइनिंग को जो हम लोग लाते हैं, तो उसमें जो मैक्सिमम एक्यूमुलेशन रेफरल से सिर्फ है, तो उसको अगर हाँ जी ऐसा अलाइनमेंट कर दे कि उतना ही शेयर में अगर उसका इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए स्टिक पे हम लोग जोड़ दे कि मंथली स्टिक से उसको मैंने होते चलेगा, मैंने कि अर्निंग होते चलेगा। अभी जो हमारे पास 30 डेज है, 100 डेज है, 200 डेज है, इसको 30-30 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि उसको उसके हैबिट में आ जाएगा। वो डेली डेली इंगेजमेंट हमारी बढ़ती चली जाएगी, और तब जाके वो फुल पोटेंशियल यूटिलाइज करके जितना रेफरल की कैपेसिटी हमने दे रखा है पब्लिक को, वो यूटिलाइज कर पाएगा। अभी जो 500 अप्रॉक्स जो हम दे पाते हैं उसको रेफर करने का, वो पोटेंशियल बर्बाद भी हो जा रहा है, और डेली स्टिक की वजह नहीं रहने की वजह से इंगेजमेंट नहीं बढ़ रही है। तो इसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो हमारा रेफरेंस भी बढ़ जाएगा, क्योंकि जैसे ही उसके हैबिट में आएगा डेली डेली अपने प्लेटफॉर्म पे आएंगे, इंगेज होंगे डेली, क्योंकि डेली रिवार्ड है, डेली 30-30 डेज पे। तो दोनों चीज़ में हमें इंप्रूवमेंट और कंपनी का लॉन्ग टर्म में बेनिफिट हो सकता है। तो आपका सजेशन ये है कि अभी जो 30 days है 100 days है, इट शुड बी 30-30-30, है ना, यस ये आपका यस सर, सजेशन है ना। ये सजेशन है, और शेयर बढ़ाया ना जाए, उसका रेफरेंस कुछ कम कर दिया जाए ताकि कंपनी पे भी कोई एक्स्ट्रा लोड ना आए। तो उसके पास में क्या है ना कि तब उसके पास में एक फेथ आ जाएगा, तब वो अपने रेफरेंस को ले आ पाएगा, और उसके कल्चर में आएगा तो दूसरे को अडॉप्ट करवा पाएगा अपने ओके नियर एंड डियर को। ठीक है, थैंक यू। तो ये मैंने लिख लिया है। हमारी ना मीटिंग होती है लीडर्स की, तो वी विल टॉक अबाउट इट कि कैसे हम, आई सी योर पॉइंट कि इंस्टेड ऑफ 100 यू डू 30-30, तुमको हर बार क्लेम करने को मिले। तो आई थिंक इट्स ए बिहेवियरल थिंग विच हेल्प्स टू देम टू थिंक कि ये हो रहा है ना। तो ठीक है, थैंक यू, है ना। तो ये भी मैं ऑल टेक दिस वे। हम ऐसे भी करेंगे, वी विल पुट दी सजेशंस फॉर वोट। कई बार अब ऐसे करते हैं हम, जो नेशनल इन्वेस्टर्स होंगे, वी विल आस्क पीपल टू वोट कि अगर कोई कहता है कि हाँ ये करना है, क्योंकि ताकि ऐसा ना लगे कि मेरे ही सोचने से हो रहा है, तो वी डू इट एज ए ग्रुप। ठीक है, थैंक यू सर फॉर सजेशन। तो थैंक यू सर। बबलू जी, हाँ जी थैंक यू सर ना। तो बबलू जी, आर यू देयर? गुड इवनिंग बॉस। गुड इवनिंग बॉस। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर हाँ एक्चुअली जी सर बोलिए हमारी सर। आईडी सर हमारी आईडी बबलू के नाम से, लेकिन मेरा नाम सर सुरेंद्र सिंह मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह, हाँ जी सर। सर। सर हमारा ये कहना है कि टीम का वर्क जो आपने शुरू किया सर वो निहायत सर काफ़ी अच्छा है सर, और सभी ग्रुप मेंबर अपनी टीम के साथ सर मिलकर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और सर मैं सर टीम एक में हूँ। सर हमारा अच्छा, ये कहना है कि एक नई सर ये कहना है कि एक नई पूरी टीम बनाई जाए, जो कि कम से कम एक शहर के लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो, कम से कम 10 लोग, कम से कम 10 मेंबर तो सर एक ही शहर के होंगे सर। उससे कम तो ये फायदा होगा सर कि हम लोग सर साथ मिल के साथ बैठ के सर हम लोग आपस में अपनी एडवाइस देके कौन कितना अच्छा कर सकता है सर, तो सर इसके लिए बेहतर रहेगा। तो बबलू जी हम ऐसे क्यों नहीं करते, जैसे हम, आप किस शहर से हैं सर? सुरेंद्र जी, सॉरी सुरेंद्र सिंह। लखनऊ से सर, मैंने लखनऊ से हूँ सर। लखनऊ से, है ना। लखनऊ से। हाँ जी सर। तो ऐसे कर सकते हैं हम कि जो भी जिस सिटी से हैं, अगर उनको हम कहें कि अपनी सिटी से 8-10 लोग लेके जो तुम्हें लगे, एंड यू मेक योर ओन टीम, है ना, एंड देन यू बिकम द लीडर। ये भी हो सकता है, ठीक सर, राइट। ठीक। हाँ ठीक सर, ठीक सर, हाँ हो सकता है। जी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आई थिंक दिस इज ए गुड आइडिया। हमने पहले भी इस पे विचार किया है, क्योंकि जो नेशनल इन्वेस्टर्स हैं, 2-3 जो सेम सिटी में है वो मिले हैं, लेकिन जो बाकी सब अलग अलग स्टेट में हैं, तो इट बिकम्स वेरी हार्ड। तो दिस डेफिनेटली हैज़ ए क्योंकि सर उसमें ग्रेट। सर क्योंकि सर सर हाँ सर 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 उसमें सर सर होता क्या है सर कि सर जिसको कभी कोई में क्या 8 बजे क्या मतलब मैसेज कर रहा है, कभी कोई 9 बजे कर रहा है, कभी कोई 10 बजे कर रहा हाँ, है, तो सर एक साथ साथ में सर बैठ के सर वार्ता नहीं हो पाती जिस तरह होनी चाहिए।
उसके साथ ऐसे में जो करते हैं, काम सुनो करना चाहिए वो नहीं होगा। ऐसे करते हैं, सुनो, ये जो आपने अभी सजेशन दिया है ना, इसमें कोई सोचने की बात है ही नहीं, ये तो इट्स ए ग्रेट सजेशन। एंड इससे ऑलमोस्ट लाइक आई कैन से अभी से ही हम इसको इम्प्लीमेंट करने की बात कर सकते हैं। तो आज ही हम ये अनाउंस कर ही देते हैं कि जो जो स्टेट एम्बेसडर्स हैं, है ना, अगर आप अपने शहर में टीम बना सकते हैं तो आई थिंक वी कैन स्टार्ट टुडे। तो हम जो भी स्टार्ट करेगा इस काम को, क्लियरली यू विल बिकम द लीडर। तो वी विल देन ग्रो अराउंड यू। ठीक है, आई थिंक दिस इज ए ग्रेट सजेशन। तो इट कुड बी इन योर ओन टाउन, इट कुड बी इन योर ओन प्लेस, इट कुड बी फ्रॉम योर वर्क प्लेस, है ना, जहाँ से भी आप लीडर्स चूज कर सको। तो आई थिंक वी आर राइटिंग दिस डाउन। तो ये तो आई थिंक आप जो भी यहाँ पर हैं, यू नो, यू कैन थिंक अबाउट इट। तो इसको हम लोग जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसको वी कैन पुट इट ऑन यूट्यूब लेटर ऑन, है ना। तो दिस इज जी सर, ऑलमोस्ट लाइक ए, हाँ, ग्रेट। आई थिंक क्योंकि लॉट सर पीपल आर क्योंकि सेइंग सर सो। क्योंकि सर ये मानना पड़ेगा कि सर ये मानना पड़ेगा सर कि कंपनी की न्यूज़ सर आपकी सर रेफरल पे है सर। जितने ज़्यादा लोग हम लोग सर ज्वाइन करा पाएंगे उतनी हमारा छठवें परिवार आगे बढ़ेगा। एकदम आपकी बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है सर, है ना। अच्छा, सर थैंक यू वेरी मच, ग्रेट सजेशन। तो थैंक यू सर। तो लेट मी कॉल 3 more people, राकेश, अनुज एंड दिपोर्शी, है ना। राकेश जी आप हैं आप सर? राकेश आर यू देयर? यस सर। हाँ जी सर, हाँ जी सर, हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर मैंने थोड़ा एक रेफरल के लिए मैंने थोड़ा मैसेज किया था आपको डिटेल में, ये ब्रांडिंग के लिए सर, कि लोगों को ट्रस्ट नहीं आ रहा है चैट वाइज। मतलब कोई भी रेफरल हम भेजते हैं तो लोगों को ट्रस्ट आना चाहिए कि भाई ये मतलब पूछते हैं रेफरल कि भाई ये क्या है, तो हमको उनको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो उसके रिलेटेड मैंने थोड़ा आपको रेफरल किया कि भाई अभी एक चैंपियन ट्रॉफी आ रही है, तो चैंपियन ट्रॉफी में हम कहीं पे भी अपना लोगो डिस्प्ले कर सके एज वाइज के भाई पीपल जा रहे हैं देखने के लिए, तो उनको एक बैनर छोटा हमारा लोगों के साथ 4 और 6 के साथ, तो टीवी स्क्रीन पे लोगो विजिबल हो तो उन लोगों को पता चले ओके चैट वाइज कुछ है ये, ओके ब्रांडिंग के रिलेटेड कुछ उनको भी थोड़ा ट्रस्ट डेवलप हो पीपल में। हमको भी रिफर कर ले तो उनको भी एक ट्रस्ट बैठ जाएगी भाई ओके वहाँ पे दिख रहा है लोगो तो कुछ तो है, उनको एक क्यूरियोसिटी जागेगी कि तो भाई कुछ तो है कि भाई हम ओके वी आर ट्राइंग। तो इसीलिए मैंने थोड़ा ये आपको सजेशन भेजा था कि मैं हम कैसे कर सकते हैं। और दूसरा एक मेरा एक सजेशन था सर, मैंने आपको मैंने चेक किया, जैसे हमारी वेबसाइट है चैटवाइज, फिर इंस्टाग्राम पेज है और ट्विटर पेज है, तो वहाँ पे सर लोगो जो हमारा यूज़ हुआ है ना सर, वो सब डिफरेंट डिफरेंट यूज़ हुआ है। जैसे हमारी साइट पे वाइस वाला लोगो यूज़ हुआ है, आप इंस्टाग्राम पे जाओगे तो आप वहाँ पे चैट वाइज वाला यूज़ हुआ है, फिर जैसे आप अपना ट्विटर्स पे जाओगे तो अपना वाइज वाला यूज़। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारा एक ही लोगो हो जो हो चैट वाइज, जो पूरा नाम हो सर, क्योंकि पूरा नाम कोई भी मतलब देखने वालों को पता चल जाए तुरंत ओके चैट वाइज, क्योंकि वाइज में पता नहीं चलेगा ओके हमने यूज किया है आइकॉन, वो चैट का आइकॉन यूज किया है पीछे और वाइज लिखा है, नो डाउट। लेकिन चैट वाइज पूरा नाम होगा ना तो तुरंत रिफर मतलब सामने वालों को पता, किसी मतलब हमने किसी को रिफरल नहीं किया होगा, किसी ने कहा किसी कोई भी जगह पर देखा होगा तो तुरंत उसको पता चल गया होगा चैट वाइज कुछ है। तो ये मेरा सजेशन था कि हम चैंपियन ट्रॉफी अभी आ रही है तो चैंपियन ट्रॉफी रिलेटेड हम कुछ ऐसे लोगो हमारा कुछ डिस्प्ले हो या बैनर में हो या कोई यूट्यूबर जैसे अभी अभी काफी सारे मतलब जब भी पब्लिक अंदर स्टेडियम के अंदर जा रही हो तो वहाँ पे कुछ इंटरव्यू वगैरह ले रहे हो तो वहाँ पीछे कुछ हमारा स्टैंडी लोगो दिखा के तो वो टीवी में डिस्प्ले होगा, यूट्यूब डिस्प्ले, मतलब ये चीज पब्लिक ज्यादा देखती है सर। अगर हम स्टेडियम के अंदर भी हम मतलब पब्लिक को बैनर दे मतलब उसके ऊपर हमारा चैट वाइज लोगो हो पूरा, तो भी ठीक है, स्क्रीन में आ सकता है वो टीवी पर। ठीक है। तो तो यही मेरा दो सजेशन था। बातें, ठीक है, तो दो बातें आपने जो इम्पोर्टेंट बोली, एक तो कि टू डू समथिंग टू डू विद चैंपियंस लीग, है ना, और दूसरी बात जो जब मैं एक चैंपियंस लीग वाली तो बात है ना सर, चैंपियंस लीग में अगर हम ऑफिशियल स्पॉन्सर्स की जो बात है ना, वो तो अगर बात मैं अलग अलग करूँ, ऑफिशियल स्पॉन्सर्स तो कई कई 100 करोड़ के वो हैं, उनके उठते हैं, और वो बिडिंग कई महीनों पहले हो चुकी है, यू कांट गो इन नाउ। वो तो महीनों पहले वो बड़ी बड़ी कंपनीज को कहते हैं बिड मारो, हर स्पेस के लिए कई कई बिड होती है बेसिकली। अब जो स्टार्टअप्स होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, वी ट्राई टू डू, जैसे आपने बोला लोग जा रहे हैं अंदर, तो वहाँ वहाँ पे कुछ एक्टिविटी हो बाहर, है ना। यस सर, यस ये डेफिनेटली हो सकता है, और ये हमारे एम्बेसडर्स को ही करना पड़ेगा। ये डेफिनेटली हो सकता है। इसमें होता क्या है कि जो भी उस शहर में हो, जिस टाइम पे मैच हो उससे पहले वहाँ पे हम कुछ करें। जैसे आज मोनूपाल जी ने महाकुंभ में मेला था, हमारे जो एम्बेसडर हैं उन्होंने वहाँ पे हाँ सर, पैम्फलेट्स बांटे, राइट, आई मीन दैट इज अमेजिंग।
तो इसके बारे में हम डेफिनेटली सोच सकते हैं। तो मे बी आई एम ओपनिंग दिस अप टू यू, अगर कोई भी लेट्स वर्क दिस आउट कि चैंपियंस लीग किस किस शहर में है, और अगर हम एक कंटेंट भी बना सकें, लोग जा रहे हैं उनसे इंटरव्यू ले सकें बाहर कि भाई तुमने इसके बारे में हाँ सर, सुना है, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हम कर सकें। आई हाँ सर, थिंक हाँ सर, दिस इज ओपनिंग अप टू एवरीबडी टू बेसिकली कोई भी किसी अभी लेट्स नॉट डिस्कस राइट नाउ, पर दिस इज समथिंग इज ए ग्रेट सजेशन कि अगर हम वी कैन टेक इट आउट एंड सी वेयर द मैचेस आर हैपनिंग। चैंपियंस लीग में इंडिया में तो नहीं है ना, इंडिया से बाहर है ना नहीं सारे के सारे, सर, राइट? इंडिया दुबई में है सर सारी, हाँ, दुबई सो में है दिस इज सारी। अनदर प्रॉब्लम, राइट? तो हाँ सर, और सर आपको पता है सर दुबई अभी, में, हाँ ठीक है, आई थिंक लेट्स पार्क दिस, है ना? तो दूसरा और, आपकी बात और की जो लोगों की, जो है लोगो ना? वाला सर मैंने, हाँ हाँ मैं सर, ला रहा हूँ, हाँ। लोगों का जो क्या है कि ये हमें पहले से पता है काफ़ी टाइम से कि हमने कुछ करना है। लोगो जो है ना, इसका हम क्या सोच रहे हैं, अगले हफ्ते शायद हम कर सकते हैं। वी आर थिंकिंग टू स्टार्ट ए लोगो कंपटीशन, जहाँ पे वी आस्क पीपल टू सजेस्ट लोगो। बहुत लोग हमें ना लोगोज भेजते हैं, हमारे पास हज़ारों लोगो आए पड़े हैं, पीपल हु वांट अस टू। तो हम उसमें से फिर अपना जो चैट वाइज का लोगो है, और लोग जो हमें रिफर कोई सजेस्ट करेंगे, एंड देन वी विल पुट इट आउट टू वोट कि विच लोगो इज द बेस्ट दैट यू रेकमेंड, एंड देन वी विल मेक दैट एज द ऑफिशियल लोगो। इसके लिए हमने ना अभी कुछ छेड़ा नहीं है लोगों को, वी वांट टू डू दिस, बट मे बी दिस समथिंग। लेकिन आपका क्वेश्चन ये है कि वाइज और चैट वाइज एक लोगो होना चाहिए, राइट? तो हाँ सर, ये चैट इसकी वाइज भी एक मतलब, स्टोरी है। हाँ, वी कैन डू दिस। इसके पीछे भी एक कहानी है जो मैं आपको बताऊं। हमारा पहले खाली वाइज होता था जो लोगो था, हाँ लेकिन जब हमने इसको पेटेंट करना शुरू किया तो वाइज नाम से कई कंपनियां थी, तो हमने फिर चैट वाइज को पेटेंट किया, यूके में पेटेंट हुआ था। तो इसकी एक कहानी है। तो पीछे से फिर हमने वाइज जो वो लोगो है, ये अभिजीत ने खुद डिज़ाइन किया था, फिर बाद में वी गॉट डिज़ाइनर्स टू डिड चैट वाइज, लेकिन हमने कई लोगो किए थे। I mean, it's a long story short, it is not something finalized, so we can do that, ठीक है? So thank you for that point. Let me थैंक यू quickly सर, go through to other people, है ना? Thank you. So I थैंक यू। see somebody called, हाँ जी, thank you sir, है ना? I see somebody called Taj, Tadge, Taj, and then after that we will go to Anuj and Deborshi. Are you there, Taj? Um, right. I think. Can you hear me, Taj? Tadge? Okay, no, I think looks like either you are on mute or you are not able to. Okay, you are. Yes, yes, Okay. yes, sir. Hi, please tell me. What would you like to say? Uh, सर नमस्कार, गुड हाँ जी, नमस्ते। हाँ जी, आपको कुछ ऐड करेंगे सर? Okay, I think maybe unable to. Can you hear me, Taj? जी जी जी। हाँ जी, बोलिए सर। सर मैं एमपी से हूँ हाँ जी। और मैंने ऐसे ही वेबसाइट पे देखा था सर, तो कुछ खोज रहा था, वैसे में उसी में मुझे चैट वॉइस मिला। मैंने यूज स्टार्ट किया तो सर मुझे बहुत अच्छा अनुभव मिला इंस्टाग्राम और अदर इससे। तो मैं चाह रहा था सर कि जैसे अपना जो जैसे अभी सर ने कहा है कि जो लोगो है वो वॉइस और चैट वॉइस हाँ का मतलब एक होना चाहिए नया। वो हो गई बात। और कोई सजेशन है सर आपके पास जी में? और कोई? हाँ, वो तो है, वो तो हम समझ गए हैं। सर, हाँ मेन मेन दिक्कत हमारे यहाँ ये होता है किसी को, तो लोगों को ट्रस्ट नहीं आ रहा है सर, कुल मिला के। हाँ तो हाँ हाँ ट्रस्ट के लिए सर कुछ न कुछ ऐसा बैनर वगैरह अपने को करना पड़ेगा, या फिर कोई पेपर वगैरह या एड वगैरह ऐसा चलाएंगे तो अपन हो सकता है अधिक ठीक से है, अधिक अपन लोगों को अपन ज्वाइन कर सकते ठीक है। तो ट्रस्ट, हमारे में कहावत होती है खासकर स्टार्टअप्स में, ट्रस्ट इज अर्नड। नोबडी गिव्स यू हैं। ट्रस्ट एट द स्टार्ट। तो धीरे धीरे जी आदमी को अर्न करना पड़ता है ट्रस्ट, और हम लोग वही कर रहे हैं। जो भी आदमी किसी भी कंपनी में जब कोई कस्टमर को पहली बार बताते हो ना, नोबडी ट्रस्ट यू फर्स्ट टाइम, एंड इट्स द जी सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम यू आर यूजिंग इट, पीपल स्टार्ट टू ट्रस्ट। तो इसीलिए दैट्स अनदर रीजन वी नीड टू बी देयर फॉर लॉन्ग टाइम फॉर पीपल टू अर्न द ट्रस्ट। और हो रहा है तभी। कितने सौ लोग हैं, कितने हमारे हजारों लोग हैं इस टाइम जो स्ट्रीक बना के बैठे हैं। तो क्लियरली देयर इज समथिंग गोइंग ऑन, है ना? तो आई थिंक वी आर ऑन द राइट पाथ, वी जस्ट नीड टू कीप फॉलोइंग द गुड प्रिंसिपल्स, है ना? थैंक यू सर। तो अगर मैं बुलाऊं थैंक अनुज एंड दिबोर्शी। थैंक यू सर, है ना? अनुज एंड दिबोर्शी, आर यू देयर? अनुज? Good evening, sir. This is Anuj here. Hello, sir. हाँ जी सर, हाय, गुड इवनिंग। Yes, sir. Let's Sir, go to Anuj plus. Anuj first, yes, sir. हाँ Yes, जी sir. सर, Yes, बोलिए। sir. Sir, I am sub inspector in CAPF and currently posted in J&K, Jammu and Kashmir, sir. अरे वाह भाई, थैंक यू वेरी So, मच फॉर डूइंग द okay, सर्विस sir. टू इंडिया। हाँ So, जी। sir,
I have both one question and suggestion as well. हाँ जी। सर क्वेश्चन बेसिकली सर, जैसे मेरे कैंप में सर, मैं जिस कैंप में भी पोस्टेड हूँ, तकरीबन 2200 के तकरीबन में पर्सनल्स है सर, डिफेंस पर्सनल। तो हाँ जी। सर ये, और हमारे अगर पूरे ग्रुप की बात की जाए, मल्टीपल जो ग्रुप आते हैं और ट्रेनिंग सेंटर है सर, तो लोग आते रहते हैं और फिर ट्रेनिंग करके जाते रहते हैं। मल्टीपल स्टेट पुलिस के भी आते हैं सर। तो सर हमारे कम्युनिटी में अगर तकरीबन सारे ग्रुप को ऐड किया जाए, जो व्हाट्सएप ग्रुप हमारे रन हो रहे हैं, तो अप्रोक्स 3 to 4 लाख लोग हैं। अलग अलग लोगों के अलग अलग लोगों, क्योंकि सारे सर डिफेंस पर्सनल एक दूसरे से टच में रहते हैं, और ये यहाँ डिस्क्लोज करना भी वो नहीं है, क्योंकि अलग अलग ग्रुप के तहत हम बिल्कुल लोग जुड़े रहते हैं एक दूसरे से। तो बिल्कुल सर ये बिल्कुल। सबको मैं ये पूछ रहा था कि सिर्फ, क्योंकि हमारे पास सर वो टाइम नहीं होता कि मैं लोगों को ऑनबोर्ड कर पाऊँ यार, बहुत ज़्यादा देर चैट वाइज पे टाइम दे पाऊँ। तो बिल्कुल। मैं रेफरल ज़्यादा से ज़्यादा रेफरल कर सकता हूँ हम्म, जी सर, क्योंकि मैं सर एक ट्रेनर हूँ, तो मेरे पास वो टाइम नहीं रहता, पर मेरे जो स्टाफ है उनके पास ये इनफ टाइम होता है कि वो बाकी चीज़ें कर पाए। तो मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि सिर्फ मैं मैक्सिमम रेफरल करके क्या ये नेशनल एम्बेसडर के जो जोन है उसमें मैं टच कर सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ, उसके लिए एलिजिबल एब हो पाऊंगा या नहीं, मैं ये जानना हाँ चाहता हाँ, एब्सोल्युटली। हमने कोई लिमिट नहीं रखी हुई या कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं रखा हुआ कि हर 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 बंदा अलग चीज़ लेके आता है, अलग स्किल लेके आता है। अगर आपके जोन में आप, हर आदमी अपने हिसाब से वैल्यू लेके आता है। कई हमारे ऐसे एम्बेसडर्स हैं जिनके बहुत कम रिफरल्स हैं, लेकिन वो अलग तरह से वैल्यू ऐड कर रहे हैं, कई स्ट्रेटेजी बताते हैं, ये सजेशंस हैं। तो आप एब्सोल्युटली, रिफरल इज अमेजिंग, क्योंकि आपके थ्रू जो 10 लोग आएंगे, 100 लोग आएंगे, हमें तो सिर्फ ये है ना, वर्ड को आगे बढ़ाना है। तो एब्सोल्युटली द आंसर टू योर क्वेश्चन, है ना। और हूँ। यस सर। और सजेशन ये है हाँ, सर कि जैसे मैंने जितने लोगों को रेफरल किया, मैं बाद में उनको वॉच करता हूँ कि वो क्या कर रहा है। तो सर वो देखते हैं, इंटरेस्ट उनका ये है कि कोई शेयर तो आएगा नहीं, शेयर आने का जो उनको स्कोप दिखता है वो बेसिकली या तो स्ट्रिक है और रेफरल है। उनको जो दिखता है ऐप में वो दो ही चीज़ें दिखती हैं। कभी कभी एम्बेसडर प्रोग्राम आता है तो उसमें दिखता है, बट बेसिकली दो ही स्कोप है, एक या तो स्ट्रिक है या तो फिर रेफरल है। तो सर रेफरल तो ऑलरेडी अगर मैं कर रहा हूँ और मैक्सिमम लोगों तक मेरी रीच है, क्योंकि सारे लोग हमसे कनेक्टेड है, तो वो ऑलरेडी रेफरल का तो वो स्कोप उनका खत्म हो जाता है वहाँ पे। तो उनको सिर्फ एक ही है कि स्ट्रिक है। तो मैं ये चाह रहा था सर कि, और मैं भी देख रहा हूँ बेसिकली लोग क्या करते हैं, सुबह अर्ली मॉर्निंग जैसे उनको नोटिफिकेशन आती है, वो ऐप ओपन करते हैं, स्ट्रिक कंप्लीट होती है, वो ऐप बंद कर देते हैं, फिर वो पूरे दिन ऐप खोलते नहीं है। तो इससे क्या है सर, इससे कंपनी ग्रो नहीं हो पाएगी। तो मेरा ये था कि जो शेयर है, शेयर अलॉट करने का एक ये भी क्राइटेरिया होना चाहिए कि कौन सा ऐप टाइम कितना दे रहा है, हाँ, कि तो ऐप पे आपने एक, ऐप हाँ, आपने एक मिलियन डॉलर क्वेश्चन किया है सर। बिल्कुल, हम लोग इनफैक्ट सोच रहे हैं, अगेन दिस इज ओपन फॉर वोट टू द कम्युनिटी, कि जो स्ट्रीक है, शुड वी मेक इट एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑन द ऐप इंस्टेड ऑफ वंस लॉगिन, है ना। ये चीज़ हमारी टीम ने डिस्कस की थी पिछले वीक भी, उससे पिछली वीक भी, जो हम लोग ने इंटरनली डिस्कस की थी, लेकिन हम अभी करना नहीं चाहते। लेकिन आई एम 50-50 ऑन दिस। तो हम लोग एक वोट भी कर सकते हैं, अगर आप सब लोग कहें कि दिस इज अ गुड आइडिया। आपने जो बात की है, ये हमें भी लग रहा है। कई लोग हैं बहुत टाइम लगा रहे हैं चैट वाइज पे, कई लोग हैं एकदम से करते चले थे। तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में? आप यही कह रहे हैं कि नहीं, अगर हम करते स्ट्रिक हैं सर, 30 मिनट? स्ट्रिक एज यूजुअल वो स्ट्रिक अपनी जगह सही है सर। नहीं तो अगर स्ट्रिक पे आप वो लिमिटेशन लगाते हैं, तो जो इंसान जो एक बार भी ओपन कर रहा है और उसमें वो नहीं मिल रहा, फिर वो फ्रस्ट्रेशन में ऐप ही ना अनइंस्टॉल कर दे कि अब तो ये भी खत्म हो गया, 30 मिनट कौन देगा। तो मेरा ये था, एडिशनल में आप ये रख सकते हैं कि अगर इतना वॉच टाइम पे एक्स्ट्रा इतना शेयर मिलेंगे। अगर आपने स्ट्रिक पे ही अगर वो लिमिटेशन लगा दिया, तो वो स्ट्रिक आना भी बंद हो जाएगी सर कुछ दिनों में। अच्छा, दूसरा सजेशन ये है सर कि हम सोच रहे हैं कि अगर आपके महीने में 15 घंटे हो गए ऐप में, तो यू गेट सम जी रिवॉर्ड, सर। मतलब 30 मिनट्स अ डे। तो ये अलग अलग तरीके थे, हमने जी सोचे सर। थे। एक तो थे हम स्ट्रीक को ही बढ़ा दें, एक हमें कि 15 घंटे महीने के। डू यू थिंक दैट वुड बी बेटर, है ना? जी जी सर, ये स्ट्रिक का सर जो एज यूजुअल है, आप स्ट्रिक को ऐसे ही रहने दीजिए। तब स्ट्रिक में जो जी। इंटरेस्ट है वो लोगों का बना रहेगा कि हम ऐप तो अनइंस्टॉल नहीं कर रहे हैं, हमको नोटिफिकेशन आ रहा है, हम ऐप खोल रहे हैं, ऐप मेरे मोबाइल में है, तो हम आज टाइम दे, कल टाइम दे, जैसे इंटरेस्ट बिल्ड होगा मैं टाइम दूंगा। पर अगर एक बार ऐप ही अनइंस्टॉल कर दिया, फिर आपको उस प्रोसेस में जाना, फिर उस ऐप इंस्टॉल करवाना, वो इट वुड बी लेंदी। ठीक है। और एक हम सोच रहे हैं, हमें कंटेंट की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, तो हम सोच रहे हैं कि जो नंबर ऑफ लाइक्स रिसीव्ड कि एक तो है टाइम ड्यूरेशन यूज़र के हिसाब से, और जो क्रिएटर के लिए कि जिसको सबसे ज़्यादा लाइक आ रहे हैं, उसको हम बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं कि एक्विटी बढ़ाने के लिए उसका, मतलब इसमें हमारे को पक्का हमने करना है ये। लेकिन टेक्निकली टू डू इट वेल,
तो ताकि ऐसा ना हो कि कुछ फेक लाइक्स आ जाएं, फेक लाइक्स ऐसे लोग ग्रुप मिलके सब मिलके एक साथ एक दूसरे का करने लगे हैं, वी हैव बिग प्रॉब्लम। जैसे ही हम नहीं कुछ सर, करते हैं तो ये है, पीपल फाइंड वेज टू इट। हाँ यस सर, मेरा ये है कि अभी तक जो भी मैं इतने टाइम से वॉच कर रहा हूँ ऐप को, तो बेसिकली जितने भी फोकस्ड आ रहे हैं, जो भी सजेशंस आ रहे हैं, वो इस पे आ रहा है कि कैसे कैसे इनके रीच को बढ़ाया जाए, कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रेफरल किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज्वाइन करे। पर सर ये मैटर तो करती है, और उससे ज़्यादा ये मैटर करती है कि जिनको हमने ज्वाइन किया है वो बेसिकली ऐप पे रुके, ऐप पे टाइम दे। हाँ बिल्कुल सबके पास वो रेफरल सबके पास रेफरल का टाइम नहीं इज है। नो हमने डाउट। अगर किसी को रेफरल किया है, सबको अगर हमने किसी को रेफर किया है, तो वो जरूरी नहीं कि जितना इंटरेस्टेड मैं हूँ उतना इंटरेस्टेड अगले पर्सन भी हो, तो हाँ नहीं नहीं, उसको मैं वो आपको बताऊं, अदर वे दिख। जी सर। हमें जो डेटा मिल रहा है मैं बता देता हूँ आपको। जो लोग शुरू शुरू में आते हैं ना, शुरू शुरू में वो अगर नहीं भी होते, तो हमने जो नोटिस किया है, जितनी बार लोग ज़्यादा आते हैं उनका टाइम ड्यूरेशन बढ़ता जाता है। शुरू शुरू में हर बंदा एक बार डाउट से आता है, वो 2-3 बार आते हैं, तो हमें जो डेटा मिल रहा है, द लॉन्गर दे कम द मोर टाइम दे स्पेंड। तो अगर आपको शुरू में लगता है ना पहले 2 दिन लोगों ने यूज़ नहीं किया, तो जो हमें दिख रहा है पीछे से, तो हमारा सिर्फ यही है कि द मोर पीपल, द मोर दे कनेक्ट विद अस, द मोर दे अंडरस्टैंड द मिशन, द मोर दे वांट टू स्टे। तो आगे जाके होगा, क्योंकि हमें दिख रहा है ट्रेंड उसी जगह पे जा रहा है। लेकिन हम, आपकी बात ठीक है, हम कुछ इसमें वो डाल सकते हैं एक्स्ट्रा इंसेंटिव, ये है ना? मेरा ये कहना कि सर कि सबकी सर जोन अलग है, सबके सोच अलग है, और सबकी सर अपनी एलिजिबिलिटी अलग है। तो हर किसी के हिसाब से वो शेयर से लॉट हो। अगर किसी का कोई क्रिएटर है जो मैक्सिमम वीडियोज बना सकते हैं, तो उनके लाइक के हिसाब से या उनके जो व्यूज जा रहे हैं हाँ उनके हिसाब से उनको अलॉट हो। जो सर टाइम दे सकते हैं, तो जितना टाइम वॉच टाइम दे रहा है वो जितना वो टाइम दे रहे हैं ऐप पे सिर्फ रील्स देखने में या अदर वीडियोज देखने में, उनके हिसाब से उनको शेयर अलॉट हो। जो रेफर कर रहे हैं उनके हिसाब से सारी चीजें सब एक साथ वर्क करेगी सर, तब ये चैटवाइज ग्रो हो पाएगा। सारे लोग सिर्फ रेफर बिल्कुल। कर लेंगे, लोग इंस्टॉल कर लिए, अनइंस्टॉल कर दिए, उससे वो फ्रूटफुल नहीं नहीं नहीं, हो वो पाएगा हम, सर लॉन्ग टर्म। हाँ नहीं नहीं, वो हम, वी आर फुली एंगेज्ड ऑन दिस, तो काफ़ी टाइम चल रहा है। इनफैक्ट हमें काफ़ी एफर्ट चल रहा है वेयर वी कैन रिवॉर्ड पीपल फॉर एंगेजमेंट, ताकि उस पर रिवॉर्ड डाल सकें। वो काम हुआ है, अभी तक हमने हम रिलीज़ नहीं किया, लेकिन डेफिनेटली रिवॉर्ड आ रहा है, ये तो मैं पता है। इट इज़ अल्टीमेटली अबाउट एंगेजमेंट, है ना? तो थैंक यू वेरी मच सर फॉर ग्रेट सजेशंस। और और आपने बोला आप सब इंस्पेक्टर हैं, आई लव टू स्पीक टू पीपल हु आर वर्किंग इन गवर्नमेंट सर्विस। मेरी खुद की मदर गवर्नमेंट सर्विस में थी इंडिया में। यू आर एक्चुअली, यू आर द रियल हेल्पिंग द कंट्री फॉरवर्ड, है ना? सो थैंक यू वेरी मच फॉर डूइंग दैट ओके सर्विस एज वेल, है ना? थैंक यू सर। वेलकम, थैंक यू। तो हाँ, तो अब इफ वी कैन हैव देबोर्शी एंड अजीत एंड देन जीतल। देबोर्शी, आर यू देयर? हेलो सर। हाय देबोर्शी। हेलो सर, मैं देवोशी बोल रहा हूँ। हाय। हाँ सर, मैं आज का एक कुछ बात करना चाहती हूँ। मेरे साथ हुआ है अभी। मैं आज दोपहर में खाना खा के सोया हूँ। उसके बाद मैं रेफरल करने के लिए ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में मैं बहुत लोगों को मैसेज कर रहा था कि इस ऐप को डाउनलोड करो और इस ऐप में ऐसा ऐसा होता है। मैंने बहुत लोगों को किया भी, और रेफर करने के बाद ही कुछ देर में मेरा अकाउंट बैंड हो गया। मैं चैटविस का लिंक उसको शेयर किया और मेरा व्हाट्सएप बैंड हो गया, अभी तक बैंड ही है। व्हाट्सएप बैन हो गया? हाँ सर, मैंने चैटविस लिंक लोगों को शेयर किया था। मैंने चैटविस लिंक को शेयर किया था और उसके बाद ही बैंड हो गया। ये मैंने नहीं सुना ओके। पहले कभी भी। किसी और के साथ भी हुआ ऐसा? सर क्या होता है ना, मैं समझता हूँ कि अगर आप एक दिन में मल्टीपल लोगों को मैसेज करते तो व्हाट्सएप स्पैम के रूप में लेता है और अकाउंट को सस्पेंड कर देता है 24 आवर्स के लिए। सर आज तो ये मेरे मेरे साथ हो साथ चुका भी बहुत हुआ है। पहले। अगर हम एक टाइम पे मल्टीपल लोगों को भेजेंगे तो ये दिक्कत आएगी, लेकिन अगर 5-5 लोगों को करके या 7 लोगों को करके हाफ एन आवर के डिफरेंस में भेजेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। Even ओके, my थैंक यू। WhatsApp got banned 3 months ago. ग्रुप में ऐड किया था उसकी वजह से अच्छा हो गया अच्छा, था। एक बार दिबोशी से सुनिए। दिबोशी, आपका एक्सपीरियंस क्या था? आपने कितने लोगों को किया था? कुछ कुछ ध्यान है आपको? हाँ, मैं कल रात को, मतलब ये सैटरडे को, मैंने 100 लोगों को मैंने रेफर किया था। और उनसे कुछ कुछ लोग जुड़े हैं, सभी लोग नहीं जुड़े। मतलब मैं उनको बोला था ऐसा ऐसा करके। और आज मैं दोपहर को खाना खा के जब सोया था, उसके बाद ही मेरा एकदम ही, और मतलब क्या बोलूँ, कुछ 5 की से मैंने अब वो जो क्या कहते हैं, रेफर किया था, उसके बाद बैंड हो गया। अच्छा ठीक है। देखो, अगर और किसी के साथ ये एक्सपीरियंस होता है ना, तो कैन यू प्लीज शेयर विद अस, और आप भी दिबोशी हमें बताना अगर जब आपका वो ओपन हो जाए, क्योंकि ये मैंने पहली बार सुना है। बट वी नीड सर टू मेरा देन नहीं सर, बेसिकली सर ये होता है, अगर हम किसी एक एक ऐसे करके। ग्रुप में, जैसे हाँ अभी मैं सर
सर मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे मैं भी चैट वाइज के ग्रुप में ऐड हूँ, तो ग्रुप में जो भी अगर मल्टीपल लोग हैं, 300 400 अगर लोग हैं, और मैंने उस ग्रुप में लिंक डाल दिया कोई, तो सर सारे लोग हमको जानते नहीं है पर्सनली, और सारे लोगों के पास मेरा नंबर सेव नहीं है। तो उसमें से क्या होता है, कुछ मल्टीपल लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि ये कोई फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है, तो वो केवल चैट को इग्नोर नहीं करते हैं, वो स्पैम ब्लॉक करके उसको स्पैम डिटेक्ट करते हैं ऑटोमेटिकली। जैसे ही हमने व्हाट्सएप का ये रूल है सर, जैसे ही हम ब्लॉक पे जाते हैं वहाँ एक मैसेज आ जाता है कि सिर्फ आप ब्लॉक करना चाह रहे हैं या आप इसको स्पैम डिटेक्ट कर रहे हैं, तो स्पैम डिटेक्ट हो जाता है। और मल्टीपल लोग अगर आप एक दिन में स्पैम डिटेक्ट कर दिए तो अकाउंट बैंड हो जाएगी सर। तो ऐसा आई थिंक द सजेशन, हाँ आई थिंक द सजेशन इज टू सेंड इट टू पीपल जो आप जिनको आप जानते हो, राइट? नॉन पीपल अगर है, आप और सबसे जिनको पहले, जानते हैं हाँ उनको करने से आप कितने भी लोगों को कर दीजिए वो नहीं होगा सर। मैंने एक एक दिन में 100 ये 2 दिन में मैंने तकरीबन 50 रेफरल्स किए हैं सर, तो उससे वो प्रॉब्लम नहीं आती हाँ, सर। ताकि ये चीज़ यही तो आपने, मैंने दोपहर में हुई थी। मैंने ग्रुप ठीक है। में वो मैसेज डाला, स्क्रीनशॉट भी शेयर किया, जो सर टीम लीडर वाला ग्रुप है उसमें मैंने शेयर भी किया है। तो मैंने दूसरा नंबर ऐड करवाया पवन सर को बोल के, सर स्पैम में ही मेरा गया था, क्योंकि मैंने 8 लोगों की टीम थी, वो ग्रुप में मैं ऐड कर रहा था। ऐड जैसे उनको ऐड किया बस मेरा स्पैम ऐसे ब्लॉक हो गया। इसके लिए मैंने रिक्वेस्ट डाला, हालांकि मेरा अभी शुरू हो गया है। ठीक है, तो ये आई थिंक थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। तो आई नहीं थिंक सर, एक बात है सर, लर्निंग एक और हमारे, बात है। हेलो सर। देखो हाँ आई थिंक, हाँ जी बोलिए। देखो हाँ वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम, तो हाँ पॉइंट तो हो सर, गया है मेरे हिसाब से ना। अभी कई लोगों के हाथ खड़े हैं। हाँ जी नहीं सर, बोलिए एक सर, एक क्विकली, है एक ना? सर एक और बात है सर। बहुत लोगों ने मेरे बारे में बात किया, मेरा बात करने का इतना भी मौका नहीं मिला आज। तो सर मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं एक्चुअली क्रिएटर हूँ। तो मैं अच्छा, चैट पर डेली 5 5 6 6 मैंने वीडियो डालता हूँ। अभी आज जब मैंने नहीं डाला क्योंकि मैं मीटिंग पे अटेंड कर रहा हूँ, उसके बाद डालूंगी मैं वीडियो। मैं रील्स बनाता हूँ, कभी कभी रिएक्शन वीडियो भी बनाता हूँ। मैं शॉर्ट जो टिकटॉक जैसे वीडियो होते हैं मैं ऐसा बनाता हूँ सर, रिमिक्स कंटेंट। तो सर मैं देख रहा हूँ बहुत दिनों से, मतलब 400 से ज़्यादा मैंने वीडियो अपलोड कर दिया। तो सर कुछ वीडियो 100 जा रहा है व्यूज़, लेकिन लाइक 2 से 3 आ रहा है, कोई बात नहीं। तो सर रीच बहुत ही कम। मैंने बहुत लोग जोड़ने के मैंने बोला कि चैट इस डाउनलोड करो, इसे आपको एक्सप्लेन करो कैसे लगते हैं आपको, मुझे बताओ। तो उन्होंने बोला ये तो व्यूज़ या नहीं आता है, ये तो रियल बंदा नहीं है। मतलब रियल बंदा है, मतलब जिसको ब्लू टिक है वो तो सब गवर्नमेंट वेरीफाई है, लेकिन हो रहा है कि बहुत लोग खुद का वीडियो तो नहीं डाल रहा है, दूसरे का एक वीडियो काम डाल रहा करो, है। हाँ दिपुर्षी एक काम करो, ठीक है? आफ्टर दिस कॉल आप ना जो एडमिन का मेन हमारा है ना, एडमिन, उसको आप एक बार अपना ना आईडी भेजो, क्योंकि आई थिंक ये पहले भी बात हुई थी हमारी। वी वुड लाइक टू इन्वेस्टिगेट दिस कि ये एक्चुअल में आपका अकाउंट का कहाँ कहाँ जा रहा है, किस किस में वीक आई वुड, क्योंकि दिस इज अ गुड केस। तो हम ये देख सकते हैं आपने क्या वीडियो डाला, किस टाइम पे डाला, किस निश को गया। हम पीछे एल्गोरिदम में जाके देख सकते हैं कि आपके वीडियो किस किस एल्गोरिदम को प्रमोट हुए, क्यों ज़्यादा नहीं आए। तो लेट्स टेक दिस आउट। और आप ना अपना स्क्रीनशॉट किसी भी नेशनल एम्बेसडर्स को दे दो, एंड आई पर्सनली वांट टू गेट इन्वॉल्व इन दिस, क्योंकि दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये काफ़ी लोगों को इफेक्ट कर रहा होगा। तो एक बार हम इन्वेस्टिगेट कर लेंगे तो वी कैन देन लर्न, है ना? तो मनीष जी हैं यहाँ पर, आप मनीष जी को प्लीज गेट इन टच विद मनीष जी, ठीक है? एंड देन वी कैन वर्क ऑन दिस, ठीक है? दिस विल बी वेरी हेल्पफुल टू अस टू अंडरस्टैंड एज वेल कि एल्गोरिदम में क्या हो रहा है ना? ठीक है। ओके सर, तो थैंक यू क्योंकि सर। हमारे बैकएंड पे चल रहा है, वो रियलाइज रोज करते हैं, बट इट्स नाइस टू हैव ए कन्वर्सेशन विद ए क्रिएटर हु कैन गिव फीडबैक, है ना? ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच ऑन दैट, है ना? तो हाँ अगर हम क्विकली गो थ्रू अजीत, जीतल एंड पूजा, आई थिंक, ठीक है? अजीत जी, आर यू देयर? थैंक जी यू दिवोशी। जी सर, राधे राधे सर। हाँ जी सर, बिल्कुल। सर हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जो अडल्ट कंटेंट है ना सर, वीडियो अपलोड करते हैं जो, उसमें एक ड्रेस कोड होना चाहिए सर, कि जैसे कि मतलब कोई मतलब एक ड्रेस कोड मतलब ज़्यादा शॉर्ट, मतलब जो मतलब अडल्ट में मतलब वीडियो में है जो शॉर्ट कपड़ा, उसमें मतलब उतना नहीं रहना चाहिए। हाँ अजीत जी, आई थिंक इस चीज़ पे हमने बहुत विचार भी किया है और हम देख भी रहे हैं। अब ना अभी इसमें ज़्यादा मैं लंबी बात नहीं करना चाहता, सिर्फ इतना कि हमारे ना उस पे वो लगे हुए हैं, क्या कहते हैं, फिल्टर्स लगे हुए हैं कि कोई कितने परसेंटेज कपड़े हैं या स्किन है। पर ना इट इज़ ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड इशू कि क्या अडल्ट है और क्या अडल्ट नहीं है। कई बार क्या होता है कि अ, इतना एडल्ट नहीं होता, बट इज दी बिहेवियर विच इज एडल्ट, है ना? तो ये एक बड़ा कल्चरली सेंसिटिव और लिमिटेड इशू है। हमने एक बार 2 बार बैन कर दी ये चीज़ें, कई चीज़ें। फिर वो यंगस्टर्स थे, वो लड़कियां कहती हैं हमने इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, यू नो। सो होता क्या है कि तुम्हारी और मेरी उम्र नज़र में जो चीज़ एडल्ट लगती है, कई बार वो लड़कियां होती हैं यंगस्टर, वो कहती हैं इसमें हमें को तो कोई एडल्ट नहीं दिखाई दे रहा।
सो इसके लिए ना एक पॉलिसी बनानी ज़रूरी है कि क्या एडल्ट है क्या नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, आई थिंक दिस इज़ अनदर थिंग दैट्स गोइंग ऑन, कि जो नेशनल एम्बेसडर्स हैं हमारे, या जो हमारे सीनियर एम्बेसडर्स हैं, उनको हम एक पावर अलॉट दे देंगे कि भाई एक जैसे 50 लोगों ने किसी को वो कर दिया भाई ये नहीं है, तो वो हट जाएगा कंटेंट। और इसीलिए हम ये भी चाहते हैं कि यंगस्टर्स एंड विमेन बिकम, कहीं ऐसा ना हो कि जो बायस होता है कि हम अगर 50 लोग हैं, सभी 40 साल के आदमी हैं, हमारा जो व्यू है इट मे नॉट बी सेम जो 15 से 18 साल के या 20 साल की लड़कियां लड़के, उनका व्यू अलग होगा। तो इसलिए हम चाहते हैं एक डाइवर्स ग्रुप हो, नहीं तो ऐसा ना हो जाए कि सबकी छाप एक तरह के लोगों की हो जाए। तो जो मुझको एडल्ट लगता है फॉर एग्जांपल, वो कई बार मेरे बच्चों को नहीं लगता, राइट? सो इट्स ए डिफरेंट व्यू। तो आई एग्री ऑन योर पॉइंट। कई बार चीज़ें मैं देखता हूँ, मुझे भी लगता है यार ये क्यों है, और दिस इज द सेम प्रॉब्लम यू सी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। तो इसको भी हम लोग ना थोड़ा सा विचार करके डेवलप करेंगे। हम जैसे हमने कहा, हमने एक फीचर बनाया है जो हम एम्बेसडर्स को पावर देने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि हम एम्बेसडर्स को पावर दें, हम पॉलिसी डिटरमिन कर जाते हैं कि एम्बेसडर भी सोच के करें। ऐसा ना हो कि 5 लोगों ने एक दूसरे को कहा ये तो गंदा है, सब 5 लोगों ने मिलकर हटा दिया। तो दिस कुड रिमूव अ लॉट ऑफ यंग पीपल हु वांट टू क्रिएट कंटेंट, कि उनको सबको ऐसे लगे रही ये मेरे को मेरा कंटेंट को बार बार बैन हो रहा है। तो दिस इज़ ए वेरी कॉम्प्लेक्स इशू, एंड वी नीड टू बी केयरफुल एज ए कंपनी, एज ए टीम, टू गो स्टेप फॉरवर्ड, है ना? तो मैं आपको सिर्फ इतना कह देता हूँ, ठीक है? वही यस सर। हाँ ठीक है, आई थिंक। तो मैं अगर अगेन एक और एक घंटा हो प्रश्न चुका है सर। हमारे को। हाँ क्विकली सर जी, मैं आई वांट टू गो थ्रू 5 मोर जैसे पीपल, है कि ना? हाँ जी बोलिए जैसे कि सर। जैसे कि इंस्टाग्राम पे स्टेटस देखते हैं सर, तो स्टेटस देखने के बाद जिस बंदे का मतलब स्टेटस मैंने देख लिया, उसका मतलब कि पीछे चल जाता है, और फिर मतलब आगे जिसका मतलब और फिर जिनका नया मतलब स्टेटस आता है उनका फिर आगे शो होता है, जिनका मतलब देख लेते हैं उनका हाइड हो जाता है, पीछे चला जाता है। लेकिन इसमें जो एडवाइस में है कि मैंने देखा और इनका फिर आगे ही रहता है, डीपी के बगल में ही, तो फिर खोजने में इधर मतलब क्या करना पड़ता है, स्क्रॉल करना पड़ता है। तो एक बार वंस यू सीन द स्टेटस यू शुड डिसअपीयर, है ना? यस सर। दैट्स ए गुड पॉइंट, थैंक यू, दिस इज ए गुड वन। मैं टीम से बात करूंगा कि वी कैन डू दिस क्विकली। ये मैंने पहले भी नोटिस किया, आपका बहुत बढ़िया पॉइंट है, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, है ना? तो जीतल एंड ऊर्जा, जीतल आर यू देयर? यस सर। हाँ जी बोलिए। गुड इवनिंग सर। सर ये गुड जो इवनिंग सर। लेक्चर आया है स्पिन द व्हील, उसके ऊपर मैं कुछ हाँ सजेशन जी, लेना चाहूँगा। पहले कि ये हाँ जी। बहुत ही अच्छा है, स्पिन करने में बहुत मज़ा आता है, पर इसमें अगर हम साउंड ऐड कर दें वाइल द स्पिनिंग तो थोड़ा अच्छा लगेगा। अभी ये दिखता तो अच्छा है, पर वाइल द स्पिनिंग ब्लैंक होता है, आई थिंक कुछ साउंड ऐड होना चाहिए। और जैसे हमें कुछ अच्छा, उसमें पॉइंट्स मिलते हैं क्विक तो क्वेश्चन। हाँ होना चाहिए। हाँ, जो जो और प्लेटफॉर्म होते हैं उनमें होता है साउंड, इंडिया में जो है साउंड होता है, तो डेफिनेटली ये दिस इज ए गुड पॉइंट। नहीं मुझे नहीं यस सर, और yes, सभी में होता है। ठीक है, ग्रेट पॉइंट, है ना जीतल, थैंक यू। मैं आपको बता दूं, इसमें एक टाइमर भी लगा रहे हैं हम, ताकि जैसे आपने 3 किए टाइमर स्टार्ट हो जाएगा कि आपके 24 घंटे में दोबारा रीसेट हो जाएगा स्पीड। तो ये नहीं टाइमर भी आने वाला है अगले हफ्ते। मेरा लेकिन आप नेक्स्ट कह रहे हो साउंड भी। मेरा नेक्स्ट सजेशन वही था कि टाइमर लगाने के बजाय अभी जब इस पर ये सेट टाइम है, जैसे सपोज मैंने अगर 8 PM को उसको स्टार्ट किया है तो वो 24 आवर्स का अगले 8 PM को ही होगा। अगर किसी ने 5 बजे किया तो उसका 24 आवर अगले 5 बजे ही होगा। उससे बेटर रहेगा जैसे हमने स्ट्रिक रखा है, स्ट्रिक का रात को 12 AM को रिसेट होता है स्ट्रिक का, तो उसके जैसे इसका भी सर सबके लिए यूनिफाई कर देते हैं। आप कभी भी स्पिन नहीं करिए नहीं, पर इसको 12 AM हाँ की हमको। जीतल, ये जो पॉइंट है ना कि किस टाइम पे होना चाहिए, ये प्रूव हो चुका है अलग अलग ऐप से कि इट इज़ बेस्ट टू डू एट द टाइम ही पर्स। अभी हम 2 चीज़ें आ रही हैं, एक तो टाइमर लगेगा और एक नोटिफिकेशन आएगी आपको कि आपका व्हील दोबारा तैयार है। ये कई बड़े बड़े ऐप्स ने नोटिस किया है कि इंस्टेड ऑफ गिविंग नोटिफिकेशन मेकिंग थिंग्स एट 12 o'clock, जिस भी बंदे ने जितने बजे ऐप को यूज़ किया था एक दिन पहले, द मोस्ट लाइकली वो ऐप को यूज़ करेंगे, इट विल बी द सेम टाइम जो उन्होंने कल किया था, क्योंकि हर आदमी का और औरत का अपना टाइम होता है, किसी के बच्चे हैं, किसी का कुछ है। जिस टाइम पे तुम यूज़ करोगे वो मोस्ट ऑप्टिमल टाइम होता है नोटिफिकेशन यूज़ करने का। ये कई ऐप्स ने प्रूव किया है, कई ड्यूओलिंगो जो ऐप है उसके फाउंडर ने भी बोला कि 12 बजे की बजाय इट इज़ बेटर टू डू द टाइम दैट पर्सन यूज द ऐप। तो इसलिए हमने ये किया है। तो ये चीज़ें ना, कई चीज़ें होती हैं हमें लगता है ये बेटर है, पर फ्रॉम यूजर बिहेवियर परस्पेक्टिव समथिंग एल्स इज बेटर।
तो इसलिए हमने ये किया है ऐसा। और अब हम 2 चीज़ें लाने वाले हैं, एक तो टाइमर और एक नोटिफिकेशन। तो अगर आगे जाके हमें लगता है कि 24 आवर्स की 12 बजे होना चाहिए तो वी विल डू दैट, लेकिन अभी के लिए ना हमारा टीम का सबका कंक्लूजन यही था, वी शुड डू जो हमें डेटा मिल रहा है ना। तो आई नो इट इज़ काउंटर इंट्यूटिव, हमने भी ये सोचा था 12 बजे होना चाहिए, लेकिन इसको हमने इस हिसाब से किया है, देयर इज अ रीजन फॉर इट, है ना। सर ठीक है, और एक सजेशन था, हाँ बोलिए। ये जो सर फील्ड है जो स्पिन होते रहता है, वो हमेशा सर स्पिन ही होते रहेगा। अगर उसका काउंट अगर 0 हो गया, मेरे पास स्पिन अभी बचा नहीं है, तो वो स्पिन नहीं होना चाहिए, वो स्टॉप हो जाना चाहिए। उससे क्या होता है, बार बार ध्यान जाता है, हम बार बार ओपन करके देखते रहते हैं, फिर देखते रहते हैं 0 हो गया, तो स्पिन नहीं होना चाहिए, या तो हाइड हो जाना चाहिए। अच्छा, अगर वंस यू हैव, हाँ ठीक है, फिर लॉजिक ये है ना, अगर उसमें स्पिन नहीं है तो हाइड स्पिन नहीं होना चाहिए, या तो उसको डिसेबल कर सकते हैं, अगर उसमें नहीं है तो क्लिक नहीं होना चाहिए। परफेक्ट, थैंक यू सर, ये भी अच्छा सजेशन है जीतल, थैंक यू वेरी मच। सर तो और सजेशन, थैंक यू वेरी मच। हाँ बोलो सर, क्विकली। सर ये जो उसका जो बटन है स्पिन का, वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए। छोटा है बटन, थोड़ा हॉरिजॉन्टली थोड़ा बड़ा कर सकते हैं तो थोड़ा अच्छा होगा। और उसका सर हम ठीक है, पोजीशन जो है वो चेंज कर सकते हैं। अभी हम लोग ने जो राइट बॉटम में दिया है, वहीं पे हाँ एंड्रॉइड का हाँ, बैक बटन भी होता है, बैक बटन होता है, या किसी किसी का मेनू बटन होता है, तो अच्छा वो ध्यान में आता कहाँ है। पे करोगे आप, कहाँ पे आपको लगता है स्पेशल होनी चाहिए? तो अभी आपने देखिए जो कॉइन ऐड किया है, वो राइट टॉप पे ऐड किया है, शेयर्स के बगल में ऊपर कॉइन्स आ जाते हैं, जैसे हम क्लिक करते हैं तो देखेंगे आप वहाँ पे काफी स्पेस बच गया है। तो ये आइकन को अगर हम उसके बगल में शिफ्ट करते हैं तो एकदम बेस्ट प्लेस होगा, राइट टॉप पे कॉइन के बगल में। ठीक है, इस पे भी हम एक वोट कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, आपके बहुत सारे सजेशन है दीपल जी, थैंक यू वेरी मच। हम एक चीज़ और सोच रहे हैं, जस्ट टॉकिंग टू यू कैजुअली, जहाँ पे लिखा था ना अवेलेबल शेयर्स, हम सोच रहे हैं उसको हटा दें एज ए टीम। अभी हम उस पर कई बार सोच रहे हैं क्योंकि उसका पर्पस नहीं है, क्योंकि वो अवेलेबल बढ़ते जा रहे हैं या कम हो रहे हैं कई लोगों के, तो वी आर थिंकिंग टू जस्ट सिंपली शो कि आपने क्लेम क्या किया है। नहीं तो कई यस लोगों सर। को कंफ्यूज हो जाता है कि अगले तो दिस इज समथिंग वी आर कंसीडरिंग, तो उसकी जगह पे ला सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, सम ग्रेट सजेशंस फ्रॉम यू, थैंक यू जीतल जी, है ना। तो लेट्स गो टू उजा इफ यू आर देयर, और दो और क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है। तो हाँ जी उजा जी, आर यू देयर? ओके, इट लुक्स लाइक यू आर, आप नहीं है यहाँ पर। तो मैं दो नामों को और इनवाइट कर लेता हूँ एक बार। आई थिंक दीपेंद्र जी, आर यू देयर? जी सर, जी सर। हाँ जी बोलिए। अच्छा सॉरी उजा, हेलो सर, सॉरी गुड नहीं इवनिंग। सॉरी उजा, नहीं वेट वेट, उजा जी आर यू ऑन? आप म्यूट पे हैं थोड़ा, उजा जी बोल रही हैं शायद, उनको उनका नाम पहले दिया था, आपका म्यूट पे है उजा जी। हाँ जी जय बोलिए। श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा जी। सर मेरे को इतना बोलने नहीं आता है, मेरा हस्बैंड बोलेगी। सर जय जय बोलना तो हमको भी नहीं आता, सीख लेते हैं हम सब लोग, सर ऐसी जय बात नहीं है। महाराष्ट्र। सर जय हाँ महाराष्ट्र। जी, अच्छा सर अच्छा क्या हाँ, होता है हम अदरवाइज जो कंटेंट होता है वो हम पब्लिक में शेयर करते हैं, इनवाइट करते हैं, हाँ वो जी, इनवाइट होने के बाद आते हैं, लेकिन उनको कोई प्रॉफिट नहीं होता है। सर मेरा ये सजेशन था कि हम एक टास्क रखना चाहते हैं। अगर दिन भर जो जो क्रिएटर होगा ज्यादा से ज्यादा उस ऐप पर, चार्टवाइज ऐप पर टाइम बिताएगा, और उस क्या होता है सर, अगर क्रिएटर ने वीडियो डाल दिया तो उसको वीडियो को व्यूज नहीं आते, लाइक नहीं आते, शेयर नहीं आते, कमेंट नहीं आते। इसके वजह से मेरा कहना था एक ही था कि तुम यानी कि चार्टवाइज कंपनी है, वो एक दिन का एक टास्क रखना चाहिए। वो ज्यादा से ज्यादा लाइक भी आएंगे, शेयर भी आएंगे, कमेंट भी आएंगे। सभी क्रिएटर को वो कंपलसरी होना चाहिए, जो जो उसको टाइम देगा वो करेगा, ऐसा टास्क होना चाहिए सर। अच्छा मतलब आप कह रहे हैं कि टास्क हो कि आपने जी कितना टाइम स्पेंड किया है जी ना। सर, हो सर। जी सर। सर क्या होता है उस वजह से लाइक भी बढ़ेंगे, व्यूज भी बढ़ेंगे, कमेंट भी बढ़ेंगे, शेयर भी बढ़ेंगे। सर क्या हम खाली इनवाइट भेजते, बंदे लोग जुड़ जाते, लेकिन उनको व्यूज नहीं मिलता सर, लाइक भी नहीं मिलता, कमेंट भी नहीं मिलता। हाँ हाँ, तो टास्क जो है, तो अगर हम डालते हैं ना टास्क की कितना टाइम तुमने बताया है ना, जी तो सर। इस टास्क को आई गेस सबमिट करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जी ये तो हमें बैकएंड से ही चेक करना पड़ेगा किसने कितना टाइम बिताया। जी तो सर। ये हम सोच सकते हैं कि ऐसी कोई टास्क बना सकते हैं कि अगले महीने सर आपने मैंने आपको ईमेल हर कर दिया रोज, था। मैंने आपको ईमेल कर दिया सर, 4 दिन पहले आपको ईमेल भी कर दिया था मैंने। ठीक है, तो ये हम डेफिनेटली इसको कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि हम सर क्या चाहते हैं कि सर क्या होता है, जो क्रिएटर अच्छा होता है उसको व्यूज मिलते नहीं सर, इसकी वजह से प्लेटफॉर्म के लिए काम नहीं करना चाहते सर, ऐसा हो रहा है सर इस पे। हाँ नहीं नहीं, ये जो प्रॉब्लम होती है ये हर स्टार्टअप को होती है शुरू शुरू में, जी क्योंकि सर। है ना, छोटी कंपनियां जिसको जिसको
इंस्टाग्राम पे हज़ारों व्यूज़ मिल जाएँगे, वो क्यों आएगा? और इंस्टाग्राम में बताऊँ बहुत से व्यूज़ ओरिजिनल भी नहीं होते, वो जेन्युइन भी जी नहीं सर। होते, बॉट्स हैं बहुत सारे। लेकिन दिस इज़ अ नॉर्मल दिस इज़ अ प्रॉब्लम कि इंस्टाग्राम का कोई कंपटीटर आया नहीं अभी तक, मेरा लेकिन वी मेरा आर ये ऑन द राइट सजेशन था पाथ, है ना? सर, मेरा ये सजेशन था, अगर आपने दिन के 50-20 शेयर लगा दिए, जो ज़्यादा वॉच करेगा, लाइक करेगा, शेयर करेगा, उसको उसके वो मुझे यानी कि एंगेजमेंट करेगा ज़्यादा से ज़्यादा ऐप पर। उसके हिसाब से हाँ। वो उसका लीडर बोर्ड पर नाम भी आना चाहिए। ऐसा मेरे कहीं नहीं था दिन दिन का सर, 1 डे का। इसकी वजह से हाँ, लाइक शेयर ये करना चाहिए सर। हाँ, ये हम कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं क्योंकि जी हम सर। लीडर बोर्ड के बारे में सोच रहे हैं कि उसमें क्या-क्या करें। जी तो सर। हमने अभी तक सोचा हुआ है कि रेफरल और लाइक्स रिसीव्ड, तो जी मे बी सर। ये एंगेजमेंट स्टैट भी हम डाल सकते हैं। इससे हम सिर्फ हम ये नहीं चाहते कि लोग हमें ये ब्लेम करने लगे हम लोगों को एडिट कर रहे हैं, लेकिन हम सोच सकते हैं इसके बारे में कुछ। थैंक सर यू क्या वेरी हो मच, रहा है बहुत अच्छी सजेशन है। हाँ जी। रेफर से हम उसको जोड़ देंगे, लेकिन वो देखता ही नहीं ना सर, उसको कुछ बेनिफिट नहीं हाँ, मिलता। वो अगर खाली दिन भर 2-3 घंटे देख पाएगा, तो उसको कम से कम 2-3 शेयर मिल जाएँगे, ऐसा मेरा हिसाब था सर। हाँ। एंगेजमेंट के हिसाब देखो से। हाँ, देखो ज़रूरी हमें डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपने 100 लोगों को रेफर किया ना और आप लोगों उसमें से 50 लोग नहीं देख नहीं रहे, है ना? जी सर। हम नहीं चाहते कि सभी के सभी एक दिन देखें, और इससे हमें डिसअपॉइंट भी नहीं होना चाहिए क्योंकि जो हमें डेटा कह रहा है, वो ये कह रहा है कि अगर 100 लोग जॉइन हुए, उसमें से 40-50 अच्छे कस्टमर हैं, 40-50 नहीं हैं। लेकिन जी जो सर। 40-50 नहीं हैं, वो सब बाद में वापस आ जाते हैं। जब उनको लगता है ना, अरे अरे ये 2 बार 3 बार सुनते हैं नाम, वो दोबारा करते हैं। तो जी हमें ये पता है कि रेफर करना ज़रूरी है, उसके बाद में उनको थोड़ा-थोड़ा हमें डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। जी क्योंकि सर। ये पक्का है कि है ना, तो आई थिंक वी आर ऑन द आपने जो सजेशन दिए हैं, वो डेफिनिटली दे आर सम ऑफ देम आर रियली गुड, तो ये हम डेफिनिटली सोचेंगे कैसे हम कर सकते हैं। जी ठीक सर, है? थैंक यू सर। थैंक यू सर वेरी क्या मच। थैंक यू सर। बहुत-बहुत धन्यवाद, है ना? थैंक यू तो सर। अब 1-2 और मैं इनवाइट कर लेता हूँ, उसके बाद में अब इंडिया में काफ़ी लेट हो गया है, संडे भी है, तो आई थिंक वी विल एंड द कॉल। आखिरी आखिरी ले लेते हैं एक बार, ठीक है? लेट मी इनवाइट थिलाकन, आर यू देयर? थिलाकन, Yes, 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 I'm here. योर हैंड इज़ अप। हाँ, हाँ जी। डू Yeah, यू स्पीक इंग्लिश और हिंदी, है ना? English, English. ओके, थिलाकन प्लीज़ गो Okay. अहेड। Just now I have put up messages on like some suggestions. Like we can do sponsorship for college events, tech events. Like colleges will be conducting tech events, right? Year on year. Either it may be cultural kind of things or tech events like engineering colleges or whatever colleges. Those kind of things we can explore more. Like uh, we can sponsor to them, ask them to all the attendees to use Chatwise and join. It's kind of big opportunity. Uh, I think this has not been explored yet. And I have more kind of questions like we can conduct tournament kind of things on our own. Like India is popular cricket. If not for in stadium level, but at least in some regional level, well-maintained grounds, we can even ask for other companies for sponsorship. But Okay. Chatwise cricket tournament kind of thing uh, will reach to more audience. Like okay, something is like Chatwise is there. They are going to conduct cricket. Obviously, teams will be more. They are willing to participate and we can put up entries. We can have like regional team selections. Like national tournament should be there. To select for national tournaments, all the regions and states we Yeah, have to conduct the prelims kind of things. For each and yeah. everything, we can have more. Each region we can cover. Since cricket, India is fully obviously we think of India, we think of cricket. Okay, so Sure. it is a Yeah. religion in India. So Yeah, we do. religion in Yeah, the yeah. sense all religions included in one religion like Yeah, we we agree. I yeah agree. yeah I agree. I so agree. this will be a huge opportunity. So Okay. if we strategically plan this will be a very big hit for us. Okay. I agree. This is not the first Like time this we are hearing like this. this है ना? like So, this yeah like this I have many other big things due to time constraint. I am just the main thing is here I have many kind of points like this, so I wish to have a call together with your time at least a half an hour or 1 hour and with our national ambassadors but I wish to have your presence as well. yeah. We need to discuss So, much. so Thilakan, thank you for highlighting. So,
it's also important to talk in front of everybody here. Like, Yeah, you know, yeah, the yeah. suggestions you made, there Because are a lot of suggestions. going We to have the a, time constraint only, yeah, I am asking this. Yeah. yeah, yeah, yeah. So I'll speak in Hindi. Do you understand Hindi, Tilakan? Uh, So very less. you don't. Okay. Okay, little. Okay, I'll speak in English. I think most people understand English. Okay. So तिलाकन वो क्या कह रहे हैं, जस्ट टू टेल एवरीबॉडी इन केस समबडी डजंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, वो कह रहे हैं कि हमें टूर्नामेंट्स को स्पॉन्सर करना चाहिए और कॉलेज इवेंट्स में स्पॉन्सर करना चाहिए. सो आई एम जस्ट सेइंग इन हिंदी, राइट? So couple of things, Tilakan, about sponsoring college events. This is open to everybody, right? That's why we have not set a criteria for who becomes national ambassador or who becomes a senior ambassador. It is up to you. You know, if you are close to a college, do join in, do go and speak to them and say, you know, because that's a great place. If you can have people in college, that will be fantastic. So it's up to all of you. If you are connected to any college, when you give suggestion, the first thing I think you should think about, can I do this tomorrow, right? Because I get 100 suggestions every day, right? But ultimately it comes down to, can we do this tomorrow? Who can do this, right? So I think that's the one, and what can bring the best of for money, you know, where we can go and have a touch base and speak to lots of people and they can all get involved. So like, you know, cricket tournament, there are lots of tournaments we can get involved with, but that's open to every company, right? Every company, they have funds, every company can do these things. The question for a startup is where we can get the right candidates for us, you know, spread the word. So answer to your question, I think most of your suggestions are fine. It's a question of, can you go and speak to some people and do it, and then show others how you did it and Yeah. how everybody else can do. Okay. Yeah. So Let for me. example, sponsor of college. Let's not debate it because I think there are other people as well. I'm just keen. I'm also keen. We need to. There are people of our team who want to now sort of. I think it's nearly time. It's quite. We're 50 minutes over. So Thilakan, I think let's do this. Get your suggestions in a list and send it in a group to any of the national ambassador, and then we will pick some of them, and what we do is we like to discuss it in our meetings during the week and maybe put for vote. So let's put your suggestions, like, you know, little bullet points, and then we will discuss them. Okay. Sure. Okay, brilliant. So thank you very much. The one with the college one is definitely something we should. It's good to talk about it so everybody can hear. You know, we are open to everything, right? So, like for example, there was something on Mahakumbh. We didn't tell Monupal. He just did it himself. You know, nobody wasn't writing a policy which said who can go to Mahakumbh. He did it himself. So, and that's how, you know, you build the company. This is why, you know, we love people like him. So, if there is something you think will add value, go and help us. You know, that's the best way to do it, and then you set an example for others to do the same. You know? Yeah. Some kind of things I have tried. Like we are more talking about online kind of strategies. Obviously, the Mahakumbh Mela is a great thing, great thought actually. Huge number of gatherings. What we can do is like wherever public gathering is there, we want to strike that places more in common. Okay, there may be difference based on religion or whatever, like a cricket kind of things. That most people gathering places are the places we have to target. Okay, only Agreed. online only is not going to support. So I agree. for I agree. doing public, this comes to more kind of field activities to be. So I here agree. we need Grassroots level. yeah, somewhere like you said, Mono and some other people who have done this on their own. uh, for some people, there is some constraint like I'm not blaming anybody, but not some people, there are some constraint like they're occupied with work. For example, just for an example, I'm telling, not like Yeah. I'm not having time like that. I'm working in night shift. It's my regular thing, complete night shift. I work for a US region. So Hello. after that, I'm trying to cope up with my Okay. sleep and health things. Everything is, I couldn't find more time to spend on field kind of things or It's approaching okay. things. But I can take help. Like here, we can make use of internship kind of things, and where field things are needed, we can take help of interns from where Yeah. we can strike more on that. So these kind of Sure. things we can take help, and we can be able to do. Here before reaching here itself, I have even small places where, for example, gatherings in the sense, some events have to happen. Something, even if not happening as events, we can approach like common place like a market, vegetable. Let it be a Yeah. vegetable market or weekly Hello. village markets, everything. Okay.
so we can go and reach there, because there the vendors have direct contacts with people day to day basis, even for Yeah. retail shops, all retail shops. Agree. So एक बार बोलना I चाहूंगा, प्लीज एक बार बात करेंगे. I think, yeah, Tilak, I think just there's a lot of so people are dropping off. Yeah, so I think we get your points. yeah, Okay, so I think like we this, get your points. some things need to be discussed, elaborate. We can surely do for well, even as like you mentioned, I can also try and do things for well, but before that we need to strike out some call, and okay, these kind of things we are going to explore. Even I can explore things like I can do it, and rather than if I have some small kind of spending also, I can do myself. Once something is done, we can get to that, okay, this way I have done this thing, Sure. so we can do this further. So for that I need some time with you people to discuss this. That's why I am asking for some calls, so I will put up Okay, Tilakan, points I and think kind of that's things. it. Yeah, okay, Tilakan, I think I need to be fair to everybody, right? We said Yeah, 2 yeah, minutes yeah, yeah. everybody. We've now gone. There's quite a lot of people who have hands up, and we can't cover everybody, you know. So let's put your points in, and a lot of points you are making have already been brought up by national ambassadors, and some of them are new points, so we can definitely debate them, okay? And then we can do all together some things, okay? So आई थिंक प्रोबेबली दैट्स इट फॉर टुडे. अभी काफ़ी देर हो गया इंडिया में. गो बैक टू हिंदी, है ना? काफ़ी देर हो गई एक बार इंडिया बात में. करोगे सर? सबका सबका काम भी है कल, है ना? तो हेलो आज के लिए हेलो बहुत बहुत थैंक यू, है ना? एक चीज़ और, हेलो. हाँ प्लीज़ नितिन प्लीज़ म्यूट पे रहो, बिकॉज अदरवाइज यू नो आई जस्ट वांट टू फिनिश दिस मीटिंग नाउ. काफ़ी लोग हैं जो ड्रॉप करना चाहते हैं, जो कह रहे हैं कि मीटिंग को ख़त्म करो, है ना? तो आज की मेन क्या क्या बात हुई है, काफ़ी सजेशंस हैं जो हम मीटिंग नोट्स डाल देंगे. एक चीज़ सबसे बड़ी जो बात है, आई थिंक वन ऑफ देम यू सेड कि मेक श्योर यू क्रिएट टीम्स अराउंड यू. आई थिंक दैट इज़ रियली इम्पोर्टेंट. आप जिस शहर में हैं, विच एवर सिटी यू आर इन, bring some people from your city so you can do more offline events. I think that is super powerful. So I want to leave this with all of you to think about, and that is one way you can be. This is the quickest route to be, you know, the senior leader. When you are running a team, you are doing events, it's obvious that you know you are so passionate, you are adding value, right? So think about that, and we will be releasing leaderboards soon. So you know we'll be sending a link as well where everybody can see where you are in this you know who are the daily top performers. So a lot of plans are going ahead, so we start again, and keep in touch with your team leaders, and all of you, you know, people like Anuj and many of you who have spoken well, you could be the leaders. You know, you are the leaders, you're already doing this, so create your own teams. You know, that's the way, the best way to grow. And you don't have to be actively involved all the day. You know, you can just have a 2-minute call with other people during the day. That could be enough just to keep reminding people this is what we are here for, है ना? ठीक है? Okay. Thank you everybody. Or we will meet next Sunday again, and we might put this on YouTube ताकि जो लोग नहीं join कर पाए they can hear, है ना? They can understand हम what we are doing. And thank you very much. और enjoy rest of your day. मतलब तो इंडिया में तो खैर टाइम हो ही गया लगभग, तो आपका सोने का टाइम हो गया, तो हैव ए गुड डे टुमारो. थैंक यू एवरीवन. बाय बाय. थैंक यू सर.